सबको बहुत अच्छा भी लगा होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें, नई चीजें समझ में आई होंगी, वेस्टीज की वैल्यू समझ आई होगी, नेटवर्क मार्केटिंग की भी वैल्यू समझ आई होगी। साथ ही साथ कल लाल बहादुर जी ने भी, जो हमारे डायमंड डायरेक्टर, उन्होंने भी बहुत शानदार तरीके से आपको वेस्टीज कैसे करनी चाहिए, उसमें भी आपको बहुत नए लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आज जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है वीआईपी का वो ऐसा पार्ट जिसमें हम बताते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां शुरू में हर आदमी कर लेता है जिससे वो अपनी जो सफलता है या अपनी सक्सेस है, या तो उससे दूर हो जाता है या बिल्कुल ही आउट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां जिनसे हम बच सकते हैं अगर हमें नॉलेज हो तो। जितने भी लोग हैं हमारे सीनियर हैं, मेरे अपने सीनियर हैं मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी, जिनकी बदौलत मैं हूं, उनका नाम लिए बिना मुझे कभी ये समझता हूं कि मीटिंग कामयाब नहीं है मेरी, तो उनका नाम मैं लेना जरूर चाहूंगा क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज जो मैं हूँ वो भी उन्हीं की बदौलत हूँ। ऐसे और भी बहुत सारे लीडर हैं, उनका अपना अपना अनुभव है, और कहते हैं किसी एक्सपीरियंस वाले से अगर हम कुछ चीजें सीखते हैं तो हमारे लिए जो है वो है। तो कुछ शानदार सिस्टम बनाया हुआ है। ये वीआईपी प्रोग्राम वाकई लोगों की लाइफ चेंज करने वाला प्रोग्राम है। जिनको कहीं भी बिजनेस समझ नहीं आता या कुछ किंतु परंतु के रहते हैं, वीआईपी अटेंड करने के बाद वो इस प्रोग्राम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। और मैं चाहूंगा, मनोज जी ने शायद रिकॉर्डिंग चालू कर दी होगी, आई होप उनको नहीं किया, स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें लिखा हुआ है 7। वैसे तो बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने होती हैं, लेकिन मेन जो 7 गलतियां वो हमसे हो जाती है जब स्टार्टिंग करते हैं, उनका चर्चा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपसे वो गलती हो रही है तो प्लीज उसको नोट कीजिए। आपके पास डायरी पेन जरूर होगा, नहीं है तो लेके बैठे उसको नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो गलती आपसे दोबारा ना हो। चलिए, स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस पे लिखा हुआ है वेस्टी व्यवसाय का प्रतीक। वेस्टी व्यवसाय का प्रतीक, और साथ ही साथ लिखा है ये बहुत ही साधारण और आसान बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही आसान है। और ये इस बिजनेस की जो आज 7 स्टेप के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम गुलशन भाटिया, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। कुछ साल पहले हेल्थ का इशू हुआ था, जिसकी वजह से मैं वेस्टी में आया, और जैसे वेस्टी में आया मैंने अपनी हेल्थ ठीक किया। साथ ही साथ मुझे इस चीज की भी जानकारी मिली कि हम आम के आम गुठलियों के दाम अपनी सेहत को भी ठीक करते हैं और साथ में पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, एक मेरी आवाज कम आ रही है क्या? किसी ने लिख के भेजा आवाज कम आ रही है। साउंड बढ़ा सकते हैं मोबाइल का, आवाज कम आ रही है अपनी आवाज मोबाइल का साउंड कर ले आवाज आपको। दोस्तों, इस बिजनेस सर, में हमारे आया तो पास जैसे क्लियर मैंने आवाज आ कहा रही कि है। आम क्या। उनके तरफ कोई वॉल्यूम की दिक्कत होगी तो उनको ओके रिक्वेस्ट ओके करेंगे कि हम वॉल्यूम बढ़ा लें अपना। ओके ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, रुकावट ये खेलने से पहले हुआ करता था। चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मुझे पता चला यहाँ पे भी कमाया जा सकता है, तो बिजनेस के सिस्टम को समझा। मैं एक चीज पे हमेशा फॉलो करता हूँ कि सिस्टम में ताकत होती है, इंसान में ताकत नहीं है। तो सिस्टम पावरफुल होता है। नेट थोड़ा दिक्कत हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में बता ही दिया कि मैं आज यहाँ पे गाड़ी भी ले चुका हूँ इस वेस्टीज के कार फंड से, मैंने विदेश यात्राएं भी की हैं, और साथ ही साथ आज मैं भी कामयाब, मेरी टीम के बहुत सारे लोग कामयाब। खुशी अपनी तो होती है, साथ में जब टीम तरक्की करती है या टीम की कोई अचीवमेंट होती है तो यकीन मानो दोस्त दिन उस खुशी का हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बट चलिए, वेस्टीज का जो सिस्टम है उसको देखते हैं। शायद स्क्रीन हट गई। यस यस यस, मुझे दोबारा स्क्रीन लगानी पड़ेगी क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था। 1 मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा सभी से। बस स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रीन को। 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। शायद लगता है मेरे यहाँ भी आज नेट प्रॉब्लम आ गया है। चलिए दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं समय ज्यादा न लगाते हुए।
दोस्तों ये प्रोग्राम हम मेरा कोशिश करूंगा मैं एक से पहले इसको खत्म करने का, लेकिन ध्यान से सुनिए, आपके फायदे की चीजें हैं। वेस्ट व्यवसाय का प्रतीक है, वेस्टिज भी बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा सभी को, ये कोई अब की छड़ी नहीं है कि वेस्ट में ज्वाइन करेंगे आपको 5 लाख 6 लाख 10 लाख आएगा, लेकिन आता जरूर है, लेकिन एक बिजनेस के सिस्टम से काम करेंगे। इसको भी अगर आप एक बिजनेस मानेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। चमत्कार समझते हैं लोग, सोचते हैं लॉटरी का टिकट की तरह, जी मैंने वेस्टी का फॉर्म भर दिया मेरे घर में पैसे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करना है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको एक नेट बना के काम करना है, यहाँ आप हार्ड वर्क नहीं, यहाँ आप स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब, जो मैंने 15 साल दुकान खोली, शट अप और शटर डाउन था, तो मैं ही अगर शटर अप करता था तो पैसे आते थे, वरना पैसे नहीं आते थे। मेरी बगल की दुकान में अगर कोई टीवी बिकता था या कुछ काम हो जाता था तो उससे मुझे कोई पैसे नहीं आते थे। बट एसटीजी का शानदार सिस्टम है कि आज हम अपना एक नेट बना के, नेटवर्क के थ्रू हम बिजनेस करते हैं, तो कहते हैं ना, टीम से जो काम किया जाता है वो काम आसान हो जाता है। तो ये भी एक बिजनेस है, और ये बहुत साधारण और आसान है। अब यहाँ पर लिखा हुआ साधारण और आसान है, और बहुत सारे मेरे सुन रहे होंगे, वो हैरान होंगे, भाटी जी ये क्या कह रहे हैं कि साधारण और आसान है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस बिल्कुल साधारण और आसान है, बट इसको मुश्किल बनाने में हमारा ना रोल होता है, हम इसको खुद मुश्किल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं वो इन 7 गलतियों से समझेंगे। जबकि बिजनेस बिल्कुल साधारण है, जो काम हम पहले कर रहे हैं वही करना है। प्रोडक्ट पहले भी यूज करते थे, साबुन तेल शैम्पू पहले भी यूज करते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हेल्थ के लिए पहले भी हम जागरूक रहते थे, हेल्थ के लिए भी बहुत सारे हम फूड सप्लीमेंट लेते थे। अब करना क्या है, दुकान बदलनी है और आदत बदलनी है। बिजनेस मात्र इतना है, और इसके साथ साथ कुछ लोगों को, नियर और डियर को, इसके बारे में सही जानकारी देनी है, ताकि वो भी यहाँ से फायदा ले सकें। बट इस बिजनेस को हम कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते हैं, और अपना दिमाग लगा के इस बिजनेस को मुश्किल कर देते हैं। लेकिन आज की मीटिंग से शायद आपके लिए बहुत फायदा होगा, आपके लिए बिजनेस आसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस व्यवसाय की कामयाबी एवं नाकामयाबी निर्भर करती है शुरुआत करने के सही तरीके से। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करने का अगर सही तरीका होगा तो आपकी कामयाबी का रास्ता बिल्कुल छोटा हो जाएगा, आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और ज्यादातर गलती क्या होती है कि हम अपनी शुरुआत को ही सही ढंग से नहीं करते। इसके लिए समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मेरे ख्याल में सभी लोग कहीं ना कहीं स्कूल गए होंगे बचपन में, तो वहां पर जो रेस होता है आपने देखा होगा, जब रेस होती है लाइन डाल दी जाती है और एक रेफरी खड़ा होता है। रेफरी रेस की लाइन के ऊपर जो खड़े होते हैं वो दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, और वो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही रेफरी जो है 1 2 3 बोलेगा तो वो एकदम दौड़ पड़ेंगे रेस लगाने के लिए। बट होता क्या है, आप लोगों को ध्यान होगा, कभी ना कभी आपने भी जाने, कभी ना कभी गेम खेली होगी, जैसे ही रेफरी कहता है 1 2 और कुछ लोग दौड़ पड़ते हैं, तो रेफ क्या कहता है, नहीं आपकी शुरुआत गलत है, आप पीछे लाइन के ऊपर अगर पैर आ जाए तो भी रेफरी क्या कहता है, जी नहीं आपका पैर जो है लाइन के ऊपर है, इससे थोड़ा सा पीछे रखिए। वहां पहले ही उनके जो कोच होते हैं उनको सिखा देते हैं किस एक्शन के साथ आपने खड़ा होना है, आपने खड़ा होने का तरीका भी बताया जाता है, क्योंकि जब आपने दौड़ लगानी है कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पैर पीछे रखना है, ये कोच का काम होता है, वो समझा देता है। तो दोस्तों अगर शुरुआत आप अच्छी करते हैं तो आप रेस को जीत सकते हैं, अगर शुरुआत आपकी गलत है तो आप रेस नहीं जीत सकते, हो सकता है रेस से आउट भी हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत अच्छी होनी बहुत जरूरी है, और सही तरीके से होनी बहुत जरूरी है। तो इस शुरुआत के अंदर सबसे पहली चीज क्या है, वो है 1 साल की प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, एक कमिटमेंट, किसी और के साथ नहीं, अपने आप से साथ करना है कि 1 साल तक लगातार, चाहे मेरा रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे लगातार काम करना है। लगातार वेस्टीज की जो सीनियर कहें, जो कामयाब आदमी कहें, वो जो कहेंगे मैं उसी तरीके से काम करूंगा। तो 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ, 1 साल की कमिटमेंट के साथ, अगर सीनियर कहता है कि फला CNT है, फला दिन ये प्रोग्राम है, VLC हो रहा है, VIP हो रहा है, अटेंड करना है, तो दोस्तों आपने अटेंड करना है। 1 साल तक इसको प्रायोरिटी पे रखना है। आपके जो भी घर के काम, इधर उधर के काम, उसको आगे पीछे कर लीजिए, एडजस्ट कीजिए, बट हमारी जो भी मीटिंग हो उसको मिस नहीं करना। कोशिश करें अपने काम को। आज मेरे बहुत सारे काम थे, शाम को फैमिली के साथ कहीं आना जाना था, मैंने सारा शेड्यूल बनाया, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब निपटा दिया, ताकि मैं 7:30 बजे तक अपने घर पहुंच सकूं और टाइम पे अपनी मीटिंग स्टार्ट कर सकूं। तो आपको भी दोस्तों 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ, जैसे कोई बच्चा घर में पढ़ता है, जब उसके एग्जाम होते हैं तो हम क्या कहते हैं,
बेटा अब तेरे पेपर आने वाले हैं, 2-3 महीने तक कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, शादी ब्याह वगैरह हम निपटा लेंगे, कहीं रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं है, दिन रात तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। तो हम क्या करते हैं, उसको वो एक पूरा फोकस एक ही जगह कर देता है क्योंकि उसके एग्जाम है, या उसका जैसे एक बच्चे के साथ कमिटमेंट होती है, जब हम उसको फर्स्ट क्लास में स्कूल में डालते हैं तो दिमाग में पहले से सेट होता है कि इसको 12 साल तक कमिटमेंट होती है, 12 साल तक पढ़ाना है, उसके बाद रास्ता चुनेगा कि इसने क्या बनना है। तो 12 साल तक हम उसको पूरा एक कमिटमेंट के साथ, 12 साल का एक माइंड सेट हो जाता है बच्चे का भी और माँ बाप का भी कि हाँ इसको 12 साल तक हम पूरी पढ़ाएंगे और उसके बाद डिप्लोमा डिग्री जो भी करना है वो बाद की बात है। तो 12 साल का एक कमिटमेंट के साथ हम स्कूल में शुरुआत कराते हैं एक बच्चे की। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर आपको शुरुआत करनी है 1 साल की प्रतिबद्धता के साथ स्टार्टिंग में। और साथ ही साथ आप देखिए, कोई भी चीज जो आपको बड़ा काम करना वो एक दिन में नहीं होता। आप ये मत सोचिए फॉर्म भर दिया मेरे अगले साल अगले महीने 1 लाख आ जाएगा या 50,000 आ जाएगा या 10,000 आ जाएगा। यहाँ काम करना पड़ेगा क्योंकि इस बिजनेस का नाम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, जब तक आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा तो आपको बड़ी इनकम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है अपने नेटवर्क को बढ़ाने में और उसके लिए हेल्प करने के लिए पूरी टीम आपकी अपलाइन हमेशा आपके साथ, आपके सीनियर अपलाइन भी आपके साथ आपको गाइड करने के लिए सारे लोग आपके साथ हैं। जैसे कि स्लाइड में लिखा हुआ है, रोम एक दिन में नहीं बना। जी हाँ दोस्तों, रोम बनाने में बहुत साल लगे। इसी तरीके से ताजमहल के बारे में सभी जानते हैं, ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना। ताजमहल को बनाने में कहते हैं 22 साल लगे थे। जी हाँ दोस्तों, 22 साल लगे थे, तभी तो 400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज वो वैसे का वैसे बिल्कुल उसी कंडीशन में है। 22 साल लगे थे। अगर सोचिए, अगर इसको 22 दिन में जल्दबाजी में बना दिया जाता तो ये कितने साल चलता, ज्यादा साल नहीं चल सकता था। और अभी भी ताजमहल बहुत साल तक चलने वाला है क्योंकि इसको बनाने में पूरा कमिटमेंट के साथ 22 साल मजबूती से बनाया है। तो आपको एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करना है तो आपको साल एक आराम से लगेगा। और उस हर आदमी के साथ ऐसा होता है, जैसे मैं कहता हूँ या हर सीनियर कहता है, पहला चेक किसी का 50 का आया, किसी का 60 का आया, किसी में जैसे मेरा 45 का आया, किसी का 150 का आया। क्यों? शुरू में नेटवर्क छोटा होता है, 2 8 4 16 करते करते 25 32 64 होते होते टाइम लगता है। तो एक बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में टाइम लगता है। तो इसलिए पूरी 1 साल की प्रतिबद्धता, और 1 साल में आपने हर चीज को सीखना और समझना है कि सीनियर कैसे काम करते हैं, सीनियर कैसे बात करते हैं, कैसे मीटिंग की जाती है। आपने मीटिंगों का और टीम का एक हिस्सा बनना है तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। फोकस आपने नेटवर्क बढ़ाने पे करना है, ना कि फोकस आपने इनकम पे करना है। तो जैसे कि 12 साल का बजट पड़ता है तो उसमें फोकस कहाँ होता है कि मुझे स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को पास करना है, अच्छे नंबरों के साथ सीखना है। इनकम पे फोकस नहीं होता। यहाँ भी आपको 1 साल में ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, पैसे आएंगे, आपको इनकम आएगी, बट वो इनकम नहीं है, ये सिर्फ खर्चा पानी कह सकते हैं जिसको। इनकम जब तक आपकी 1 लाख ना आ जाए, जब तक आप, आजकल तो स्टार पे भी आ जाती है, आप डायमंड पे भी आ जाती है, अब तो क्राउन कहना भी बेकार है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं। तो इनकम अगर फोकस करना है तो दिमाग में रखना कि 1 साल 1 लाख रुपए जब तक ना आ जाए, मुझे कुछ भी, अपने सीनियर को पकड़ो, मुझे जहाँ कहोगे मैं वहीं आऊंगा, जो मीटिंग करोगे वहीं आऊंगा, बस ये बता दो 1 लाख रुपए कैसे आएगा। अगर इस सोच के साथ आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए, लोग शुरुआत करने से पहले क्यों हार मान लेते हैं, ये बहुत बढ़िया, बहुत शानदार एक क्वेश्चन आता है, सब आता है। लोग शुरुआत करने से पहले क्यों हार जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच। बहुत इसका सोच का रोल है। बहुत अभी लोग शुरुआत करते हैं, शुरुआत में अपने आप को हार मान लेते हैं। इसका मेन कारण बता दूं, मेन कारण यह है कि इसमें वेस्टेज में आपका लगा कुछ नहीं है। अगर आपने 10-20 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू किया होता तो आप क्या उसको 2 महीने बाद छोड़ देते, 3 महीने बाद छोड़ देते? नहीं दोस्त। अगर आप छोड़ने की सोचते भी तो भी आप मेंबर क्या कहते हैं, नहीं लगा रहा है, टाइम लगता है, चल जाएगा, दुकान चल जाएगी, ऐसे आपके नियर डियर भी आपको हौसला देंगे। क्योंकि वहां पर माइंड सेट होता है कि दुकान अगर नई खोली है या बिजनेस नया शुरू किया तो टाइम लगेगा,
कोई भी बिजनेस एक दिन में नहीं चलता, लेकिन बाहर की दुनिया में आपका पैसा लगा होता है, 20, 25, 50 लाख जो भी आपने लगाया, कुछ पैसा लगा के, पूंजी लगा के आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। तो जब तक वो बिजनेस कामयाब नहीं होता, आप उसको कामयाब करने में लगे रहते हैं, लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन वेस्टीज के अंदर लोगों का कुछ पैसा नहीं लगा हुआ, इसलिए बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी तो पूंजी लगती है। नौकरी नौकरी भी कई बार क्या होता है, नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती, वो भी बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत जूते घिसाने के बाद मनपसंद कहीं नौकरी मिलती है। जब पढ़ाई करते हैं या कोई डिप्लोमा डिग्री करते हैं तो उसमें बहुत सपने होते हैं कि मुझे इतने की जॉब मिलेगी, लेकिन हकीकत का सामना कब होता है, जब हम इंटरव्यू देते हैं और सामने वाला हमारी कीमत लगाता है। हमें लगता है कि मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए महीने का, लेकिन सामने वाला कहता है जी मैं तो 50 दूंगा, करनी है तो कल से आ सकते हो। तो हमारी कीमत सामने वाला लगाता है, उसको हम यस कर देते हैं, झेल लेते हैं, उसको समझौता कर लेते हैं। 12 से 15 साल मेहनत करने के बाद हमारी कीमत लगाने वाला सामने वाला, और वेस्टीज में आपकी कीमत आप खुद लगाते हैं। ये फर्क है दोस्तों। बहुत सारे लोग पूंजी लगा के नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी से भी एक चीज और होती है, नौकरी करो या बिजनेस करो, बहुत लोग बहुत खुशी खुशी उसकी ओपनिंग करते हैं। अगर नौकरी लग जाती है तो मिठाई बांटते हैं, पार्टी करते हैं। जो दुकान खोलते हैं तब भी उसका मुहूर्त करते हैं, तब भी मिठाई बांटते हैं। लेकिन जब वेस्टीज करते हैं तो बहुत डरे डरे से करते हैं। और फर्क देखो बताता हूँ दोस्तों, अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो भी आप मिठाई बांटते हो, नौकरी लग जाती है तो मिठाई बांटते हैं। शुरुआत बड़ी खुशी से करते हैं और सारी जिंदगी फिर रोना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम फंस गए। बिजनेसमैन को भी ऐसा लगता है, नौकरी वाले को भी लगता है 5-6 साल बाद, यार जितने सपने थे वो टूट टाट गए, वो पूरे नहीं हो सकते। फिर वो रो रो के जिंदगी गुजारता है, कभी भी नौकरी खुशी से नहीं करता। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज के अंदर जब लोग आते हैं, शुरू में वो डरे डरे से रहते हैं, पता नहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा, इस सोच के साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां वो अपने 2 साल यहाँ पार करते हैं और उनको पैसे आने लगते हैं, फिर इससे बढ़िया कोई बिजनेस उसको नजर नहीं आता। यानी कि सारी जिंदगी का एंजॉयमेंट है। और उन लोगों को जो जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, नौकरी से परेशान है, तो उनको जब हम वेस्टी बताते हैं तो वो इतनी जल्दी इस बिजनेस को नहीं अपनाते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली या बड़ी मुश्किल से उसने बिजनेस सेट किया है, तो वो एकदम इन चीजों की तरफ नहीं आते। दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन वो एकदम यह नहीं करते। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरी मनपसंद कहानी बहुत बार मैं सुना चुका हूँ। एक छोटी सी स्टोरी से आप रिलेट करेंगे कि क्या सिचुएशन होती है उन लोगों की, नौकरी वाले की, या अपना छोटा मोटा व्यवसाय करता है उसमें कैसे परेशान होता है। वो एक छोटी सी स्टोरी से आप कैसे समझेंगे। एक बार क्या था, चाय की दुकान के बहुत सारे लकड़ी के बेंच रखे होते थे। उस लकड़ी के बेंच पे लोग चाय पीते थे, बैठ जाते थे। एक टूटा हुआ साइड पे पड़ा था और वहां पर अक्सर एक कुत्ता आगे बैठ जाता था, और उस कुत्ता बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा धीमी आवाज में रोता रहता था, काऊ काऊ करता रहता था। उसकी आवाज धीरे धीरे चिल्लाता रहता था, हल्का हल्का। तो जितने भी चाय पीने आते थे वो चाय वाले से कहते थे, कुत्ते को क्या बीमारी है, ये रो क्यों रहा है, ये रोता क्यों रहता सारी जिंदगी। तो चाय वाले ने बड़ा शानदार जवाब दिया, ये जहाँ कुत्ता बैठा हुआ ना, टूटा हुआ बेंच है, और वहां पर छोटी सी कील है जो इसको चुभती है। वो जब चुभती है, जब ये हिलता है, वो चुभती है, तो वो रोने लगता है। तो चाय पीने वाले जो आते हैं वो पूछते हैं कि अगर कील चुभती है तो यहाँ से हट क्यों नहीं जाता। तो चाय वाले ने एक शानदार जवाब दिया, कहता कील इतनी भी नहीं चुभती। सेम इसी तरीके से जब नौकरी से परेशान होते हैं तो इतनी भी नहीं चुभती, वो नौकरी नहीं छोड़ पाते, और लाखों रुपए कमाने के लिए टाइम नहीं है, 10,000 के लिए नौकरी करेंगे, सुबह टिफिन उठा के रात को 7-8 बजे बॉस की जय जय करके आते हैं। ये फर्क होता है, बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है। वो कील इतनी नहीं चुभती उनको, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान रहेंगे सारी जिंदगी। और लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। एक बहुत गलत फहमी मैं वो दूर करना चाहूंगा आज। नौकरी अगर आपकी किसी की 10, 20, 30 की लग भी गई, मान लेता हूँ 10,000 की लग गई या 20,000 की, औसतन ज्यादातर लोगों की लोग 10,000 लगी, साल भर 10% 1,000 रुपया बढ़ता है। और आदमी सोचता है मैं 10,000 रुपये लगूंगा, मेरी रिटायरमेंट के 30-40 हजार तनख्वाह तो हो जाएगी। दोस्तों, अगर साल बाद 1,000 रुपये बढ़ती है, बड़ा कड़वा सच बोलता हूँ, अगर साल बाद 10% सैलरी बढ़ती है, चाहे आपकी 20,000 है चाहे 50,000 है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, सोचिए, अगर साल बाद आपकी 10% सैलरी बढ़ी है, उस एक साल के अंदर
आटे, दाल, चावल, चीनी का रेट क्या हो चुका है, पेट्रोल का रेट क्या हो चुका है, हर साल बच्चों की फीस बढ़ जाती है, हर साल किराया बढ़ जाता है, ऑटो का किराया बढ़ जाता है, बस का किराया बढ़ जाता है, ट्रेन का किराया बढ़ता है। अगर आप रेंट वाले मकान में तो आपके रेंट का किराया भी बढ़ जाता है। आपकी वो 10% जो तनख्वाह बढ़े उससे कहीं जाते तो महंगाई बढ़ चुकी है। इसका मतलब आप तो एज इट इज वहीं खड़े हो तनख्वाह बढ़ने के बावजूद भी, यानी कि गुजारे वाली जिंदगी, समझौते वाली जिंदगी जीते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू में लोग हार क्यों मान लेते हैं, उसका एक कारण है कि यहाँ पर आपकी पूंजी नहीं लगी, यहाँ पर आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे स्ट्रगल करके नौकरी मिलती है तो फिर छोड़ते नहीं है, वो इसलिए नहीं छोड़ते, ऐसा ना हो मैं यहाँ से भी जाऊं और वहां से भी जाऊं, इस डर की वजह से वो डर के मारे सारी जिंदगी नौकरी करते रहते हैं। तो शुरुआत में हार मानने का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ पर आपकी कोई मोटी पूंजी नहीं लगी। अगर आपका यहाँ भी 10-20 लाख रुपए लगा होता तो आप इतनी जल्दी क्विट ना करते, आप इतनी जल्दी वेस्टी को छोड़ने की सोचते भी नहीं। चलिए दोस्त, अब चलते हैं आगे, क्योंकि शुरुआत में 7 गलतियां कर चुके हैं तो 7 गलती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम। सबसे पहली गलती, चलिए सबसे पहली गलती, नई दोबारा से चक्की बनाना। दोबारा से चक्की बनाने का मतलब एक नया इन्वेंशन करना, नई तैयारी करना, नए तरीके से अपने आप को काम करना, नई पहिया बनाना, इसको कहते हैं। हमारे बाली जी बहुत शानदार बात बोलते हैं, लोग आते हैं ना अपना दिमाग लगाते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, अपना दिमाग लगाते हैं। देखो पहिया गोल है तो गोल ही रहेगा, चाहे आप ऑडी गाड़ी चलाएं, चाहे जहाज चलाएं, चाहे आप साइकिल चलाएं, चाहे मोटरसाइकिल चलाएं, चाहे कार चलाएं, आप कुछ भी चलाएं, पहिया गोल ही रहेगा। पहिए के ऊपर, टायर के ऊपर आप डिजाइन बना सकते हैं अलग अलग तरह का, लेकिन डिजाइन आपको गोल ही क्या पहिए का जो साइज है वो गोलाई में ही रखना पड़ेगा। अगर आप कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी, अगर आप उसमें कहते हो जी नहीं जी मैं तो इंजीनियर हूं, मैं इसमें चकोर पहिया लगाऊंगा, तो आपकी कितनी भी महंगी गाड़ी अगर उसमें चकोर पहिया लगा दिया तो वो नहीं चलेगा। एक बना बनाया, एक कुदरत क्या शुरू से ही एक चीज बनी चली आ रही है कि गोल पहिया ही चलता है। तो यहाँ भी हमने गोल पहिए के ही जो फॉलो करना है, अपना पहिया अपने डिजाइन का नहीं बनाना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमने सिस्टम को फॉलो करना है। चलिए, तो लोग दोबारा वही गढ़ते हैं, वही चीज करते हैं, क्योंकि वे स्वयं को जीरो शून्य नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी चीज होती है। जब इस बिजनेस में आते हैं, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड का किंग हो सकता है, मैं मानता हूँ। चाहे वो फिल्मी दुनिया से आए, वो वहां पर हीरो हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, किसी कंपनी में मैनेजर हो सकता है, वो कोई भी अपनी फील्ड का हो सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक नया कंसेप्ट है, इसको सीखने के लिए अपने आप को जीरो करना पड़ता है, और लोग अपने आप को जीरो नहीं करते। अधिक कमाना चाहते हैं कम कार्य करके। बाहर की दुनिया में पूरा महीना काम करेंगे 10,000 कमाने के लिए, और यहाँ पर वो 2 महीने 3 महीने सिर्फ अपने घर का सामान खरीदते हैं और कहते हैं जी मुझे कितने पैसे आएंगे, सिर्फ मात्र घर का सामान खरीदते हैं, और फिर पूछते हैं जी मुझे तो कुछ नहीं आया, या मुझे कितने पैसे आएंगे, ऐसे पूछते हैं। जबकि पूरा महीना काम करते हैं, तब जाके कहीं 10-20-30 हज़ार रुपए वो कमाते हैं। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट टर्म रास्ता ढूंढने लगते हैं, एक छोटे रास्ते को करने की कोशिश करते हैं, समय एवं शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपना समय फालतू बातों में लगा देंगे, इधर उधर की इंक्वायरी करने में लगा देंगे। जो कमजोर, जो लोग सक्सेस नहीं है, उनके साथ बैठ के उनसे सलाह लेना शुरू कर देंगे, उनके साथ बैठेंगे जी वेस्टेज कैसी करनी। आप जो कामयाब है उनसे पूछिए, अपने समय का सत्यानाश न करिए, अपने समय का नुकसान मत कीजिए। डीएलसीपी में जाएंगे या कहीं मीटिंग में जाएंगे, उन लोगों को पकड़ेंगे जो अभी नए नए हैं, जिनको खुद इतनी पूरी नॉलेज नहीं है, और उसी के साथ दो लगा लेते हैं, खुद कामयाब नहीं होते और वो भी कामयाब नहीं होते। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस में अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। शून्य की आदत डालनी शुरू, जब तक आप जीरो नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे, नहीं सीख पाएंगे। शून्य की एक आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो मीटर वाला, पेट्रोल पंप वाला क्या कहता है, सर देख लो जीरो, शून्य देख लो। जीरो देखना पड़ता है, हम कहते हैं ठीक है डाल दे। नेक्स्ट टाइम जाते हैं तब भी वो कहते हैं जीरो चेक कर लो। तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, जब भी 500 700 का 1000 का पेट्रोल डलवाएंगे, वो हमें जीरो दिखाता है। अगर हम जीरो नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है पहले किसी ने 300 का पेट्रोल डलवाया, उसने 300 से स्टार्ट कर दिया, आपने 500 रुपए का पेट्रोल कहा था, 300 का पहले किसी ने डलवाया था, आपका 200 का पेट्रोल डाला, ले लिए 500 रुपए, तो आपका लॉस होता है। यहाँ भी आपका लॉस होता है अगर आप अपने आप को शून्य नहीं कर पाते। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को इस बिजनेस के लिए तैयार करना, शून्य से स्टार्ट करना।
जैसा किसी बर्तन को हम मान लो दूध लेना है तो उसको पहले से हम शून्य करते हैं, उसको धो लेते हैं, उसके अंदर से सफाई करते हैं। क्या पुराने गंदे बर्तन में ही ले आते हैं दूध? पहले दूध का बर्तन है, अगर उसमें धोना है तो हमें पता है दूध खराब हो जाएगा, हम उस बर्तन को पहले शून्य करते हैं, जीरो करते हैं, धो लेते हैं, सफाई कर लेते हैं। उससे पहले उसमें ऐसी चीज डली हो जिससे दूध खराब हो जाए। तो अपने आप को शून्य नहीं कर पाते लोग, तो आपको शून्य करना है। जो सही तरीका है, प्रणाली से चलना है, शून्य करके जो यहाँ पर सिस्टम कहा जाता है उसी को फॉलो करना है। और सिस्टम क्या है? सिंपल। जैसे मैंने शुरू में कहा, ये बिजनेस बहुत आसान और सिंपल है। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम में सबसे पहली चीज जो कल ही बताई गई, सबसे पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, जो पहले भी करते थे, कोई नया काम करने को कहा ही नहीं जा रहा। दूसरा काम है प्रोडक्ट की चर्चा करना, इसके बारे में आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है उसकी चर्चा करें, वो पहले भी आदत थी हमारे अंदर। तीसरा काम है एक लिस्ट बनाना, कुछ भी आप काम करते हैं लिस्ट तो बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम सिंपल सिस्टम कहते हैं लिस्ट बनाओ। बच्चा पैदा होता है तो लिस्ट, पंडित जी आते हैं घर में तो लिस्ट, हवन कर तो लिस्ट, हर जगह। एक दुकानदार भी अपनी दुकान पे एक डायरी पेन रखता है, अगर कुछ सामान शॉर्ट हो जाता है तो लिस्ट बनाता है। कोई पैसे ले गया दे गया उसका भी अपना खाता रखता है। तो आपको पेपर वर्क करने की आदत होनी चाहिए, तो लिस्ट बना के काम करेंगे। और अपलाइन कहती रह जाती है, लोग लिस्ट ही नहीं बनाते। तो तीसरा काम है लिस्ट करना, चौथा काम है लोगों को इन्वाइट करना, पांचवा काम है इसमें प्लान दिखाना। प्लान आपने दिखाना नहीं है, स्टार्टिंग है आपकी, तो आपने अपलाइन को पकड़ना है। अपलाइन को पकड़ने के अपलाइन प्लान करेगी, 5-6 प्लान उनके साथ बैठ के देखना है, और प्लान देख के फिर आगे आपने उसको सीखना है। जो जो काम आपकी अपलाइन कर रही है, जो जो काम 1 लाख कमाने वाला कर रहा है या 20,000 कमाने वाला कर रहा है, वो जो कर रहा है वो तुम कीजिए। तो आपको अपनी प्रणाली से चलना, हमारी प्रणाली से चलना है, जो वेस्टिज की प्रणाली है। मेरा रेडियो टीवी का काम था तो वो दुकान का था, टीवी बेच देता था। यहाँ पर एक सिस्टम अलग है, तो मुझे सिस्टम से काम करना पड़ेगा 100%। यहाँ पर अपने आप को डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा। जो कामयाब लोग हैं उनकी नकल मारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सर प्लान दिखाना, उसके बाद होता है टीम वर्क करना, जैसे नीचे लिखा हुआ है समूह का सहारा लेना, एक टीम वर्क करना। 5 मैंने कहा जो हमें फॉलो करना है। तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं बताया गया, लेकिन हम इन जो 7 काम है हमारे, हम इनमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा देते हैं, तभी मुश्किल बन जाता है। कोई भी आदमी कामयाब है तो आप देखेंगे वो 7 बड़े सिस्टम से कर रहा होगा, और जो फेल होगा तो कहीं ना कहीं उसके इन 7 काम के अंदर कोई ना कोई जो 7 काम हमारे बताए गए हैं उनके अंदर उसकी कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। वो हो सकता है प्रोडक्ट की चर्चा अच्छी करता हो सकता है वो प्रोडक्ट भी ज्यादा यूज करता हो, लिस्ट नहीं बनाई होगी। अगर लिस्ट बनाई होगी तो इनवाइट करने से डरता होगा। अगर इनवाइट करता है तो प्लान डिपेंड रहता है, प्लान के सारे ऑफर भी दिखाएगी। या अगर वो सारे काम कर रहा है तो हो सकता है वो टीम वर्क करना करता हो, टीम का हिस्सा ना बनता हो, अपने तरीके से मीटिंग में आता हो, अपने तरीके से जाता हो, जो सीनियर कहते हो वैसे मानता ना हो, या फिर वो फॉलो ना करता हो कामयाब आदमियों को। तो बस ये 7 काम है, सिस्टम है, प्रणाली से चलना है। तो सही तरीका है आपको सिस्टम को फॉलो करना है बिना अपना दिमाग लगाए। और ये आज मान लो चाहे वो 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति है हमारी कंपनी के अंदर, जो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी है, उनसे भी पूछ लो, वो भी यही साथ आते हैं। अगर आप पूछे सर मुझे कंपनी का टिप्स दो, तो छूटते ही वो क्या बोलते हैं, बेटा 7 काम है वही कर, जो मैं कर रहा हूँ तू भी कर। सिंपल। 1 करोड़ कमाने वाले ने वही काम किया, 10 लाख कमाने वाले ने कहा, 1 लाख में कमाने वाले ने भी वही काम किया, 10,000 कमाने वाले भी ने वही काम किया है। और शुरू में जो आपके 45-50 रुपए आते हैं वो भी उसमें आपको उस काम का ही एक प्रणाली जो बनी हुई है उसका ही, उसी की वजह से आपको पैसे आते हैं। तो आप सही काम क्या है, सिस्टम से चलना, 100% आपको डुप्लीकेट करना है, बिजनेस को नकल मारने का बिजनेस है। और साथ ही साथ टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क से काम आसान हो जाते हैं, अकेले काम करने से काम मुश्किल होते हैं। चलिए गलती नंबर 2। हेलो। जी सर, भाटिया सर का कुछ नेटवर्क इशू की वजह से अभी म्यूट हुआ है और स्लाइड भी हट गई, नेटवर्क इशू
जाहिर सी बात है, हम सभी दोस्तों से कहना चाहेंगे, जब भी कुछ बड़ी चीज मिलने वाली होती है तो उस पर समस्याएं भी बड़ी ही आती हैं। और भाटी सर का भी नेटवर्क 2 बार अभी फ्लक्चुएट हो चुका है, और आई होप फिर से आ चुके हैं भाटी सर, और भी आपको फिर से स्लाइड लगा करके इतनी बेहतरीन नॉलेज, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग मिल रही सॉरी है चाहूंगा, कि जी, कोई नेटवर्क दिक्कत नहीं इशू सर। हुआ हम है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। सर कोई दिक्कत चलिए नहीं, मैं हम स्लाइड जानते पे हैं सर, दोबारा अच्छी से। चीज मिलने से पहले, कोई बड़ी चीज मिलने से पहले बड़ी समस्या भी आती है। जी जी जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ दे रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, जी सर। दोबारा से, छोटी सोच के साथ काम करते हैं, छोटे रवैये के साथ काम करते हैं। हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज और बहुत शानदार क्लियर करना चाहूंगा, आप पार्ट टाइम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को पार्ट टाइम की मीनिंग ही नहीं पता। पार्ट टाइम का मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। पार्ट टाइम का मीनिंग ये नहीं होता जब आंख खुली तभी काम कर लिया, जब आंख खुली तभी स्कूल चले गए, जब आंख खुली तो पार्ट टाइम होता है। एग्जाम्पल दूं, एक आजकल तो ऑनलाइन हो गया, पहले क्या था, अकाउंटेंट जो होते थे वो छोटी छोटी वर्कशॉप पकड़ लेते, छोटी छोटी दुकानें पकड़ लेते थे। ड्यूटी से जब निकलते थे तो वो उन दुकानों पे जाते, और दुकानों पे टाइम उनका फिक्स होता था। अब मंडे को उस दुकान का हिसाब किताब देखना है, ट्यूसडे को उसका देखना है, वेडनेसडे को उसका देखना है। और वहां भी एक टाइम टेबल होता था कि ड्यूटी से आने के बाद मैं पहले घर जाऊंगा, चाय पानी पीऊंगा, थोड़ा फ्रेश आऊंगा, फिर 6 बजे उस दुकान पे जाऊंगा, 6 से 8 मैं पार्ट टाइम करूंगा। उस पार्ट टाइम उसका अकाउंट्स देखूंगा, किसी वर्कशॉप दुकान या किसी बिजनेस या शोरूम वाले का या किसी होटल का, जो भी पार्ट टाइम में करते थे। तो पार्ट टाइम का भी एक टाइम होता है दोस्तों, ये समझना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, उनको पार्ट टाइम की मीनिंग नहीं पता। पार्ट टाइम का मीनिंग होता है, आपने संडे के संडे माना है कि मैं संडे के संडे काम करूंगा, पार्ट टाइम मेरे को ड्यूटी में टाइम नहीं मिलता, 6 दिन काम टाइम नहीं मिलता, तो पार्ट टाइम संडे के संडे करना है। तो पार्ट टाइम संडे के संडे का मतलब भी टाइम फिक्स है। मैं इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उनसे, मिस्टर रतनगिरी जी से। पार्ट टाइम करते हुए आज 1.5 लाख का चेक और सैलरी से 50,000 की लगभग इनकम। कैसे, मैंने पूछा उनसे कैसे। सैटरडे को हाफ डे छुट्टी होती है, सुबह ही के अंदर वो अपनी ड्रेस अगेन फिर से एक बार फिर से नेट की प्रॉब्लम आ गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, इतनी बेहतरीन जानकारी सर के माध्यम से मिल रही है, नेटवर्क इश्यू तो सर लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज इतनी बेहतरीन जानकारी, आपको भी ये बात मालूम होगी, जब आप कुछ बड़ा काम करना शुरू करते हैं तो समस्याएं भी वैसे ही बड़ी आती हैं। दोबारा से सर ज्वाइन हो चुके हैं। तो बोल दो, शेयर कर लेंगे, अभी मैं खुद जी करता हूँ। सर। नेटवर्क नहीं आ रहा, थोड़ा सा दर्जा खोलना। चलिए दोस्त, वंस अगेन, जैसा कि आप जानते हैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है। आज दिक्कत आ रही है, वैसे तो आती नहीं कभी। चलिए, आवाज मेरी क्लियर आ रही है लाल बहादुर जी? जी सर, बिल्कुल आवाज ठीक है। अच्छा, चलिए। चलिए साथियों, मैं जो बता रहा था, पार्ट टाइम का भी एक टाइम होता है। तो जिस व्यक्ति का मैं जिक्र कर रहा था, आज वो क्राउन डायरेक्टर हैं, 1.5 लाख के, लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं। तो सैटरडे को वो क्या करते थे, अपने टूल वगैरह या जो भी उनको सामान चाहिए होता था या जो भी प्रोडक्ट वगैरह अपने बैग में भर के वो घर से निकलते थे, और घर में कह के जाते थे कि ड्यूटी से सीधा मैं अपना वेस्टिज के लिए जाऊंगा। और पहले से एक शेड्यूल बना के चलते थे कि मुझे दिल्ली में किस किस जगह मीटिंग करनी है,
जैसे हाफ डे छुट्टी मिलती थी उसके बाद वो 2-3 मीटिंग करके रात को 10 बजे घर पहुंचते थे, और संडे को भी शेड्यूल बनता था, सुबह से घर से निकलते थे, तो पूरा दिन संडे के दिन वो 4-5 मीटिंग करके रात को आते थे। 1.5 दिन जो थे वो उनके पार्ट टाइम पे थे, तो उन्होंने फिक्स कर रखा था कि हाफ सैटरडे और संडे पूरा ये मैं अपना इसको पार्ट टाइम के हिसाब से करूंगा, और इस पार्ट टाइम का भी टाइम बना के उन्होंने काम किया। तो आप पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं होता जब आप खुली चले गए, पार्ट टाइम को भी फिक्स कीजिए। अगर आपने एक प्लानिंग बनाई है, मुझे शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, मैं 7 से 9 काम करूंगा, तो 7 से 9 का मतलब 7 से 9 फिर वेस्टेज ही करनी है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है या कार है, अगर आपने सोच रखा है 7 से 9 मुझे काम करना है, 7 से 9 मुझे वेस्टी करनी है, तो 7 बजे आप घर पे नजर नहीं आने चाहिए, आप घर से निकल जाने चाहिए। आपका बैग आपके पास होना चाहिए, टूल आपके पास हो जाने चाहिए। अगर किसी ने मीटिंग कैंसिल कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को फोन कीजिए, उसके घर जाइए, उसके साथ बैठ के किसी के साथ लिस्ट बनाइए, किसी के साथ प्लानिंग कीजिए। अगर आप प्लान देने का आपका प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है तो बहुत आपकी टीम, आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। 100 लोगों की लिस्ट क्यों बनवाई जाती है? आप सोच लो कि मुझे 7 बजे निकलना है, 9 बजे से पहले घर नहीं आना, ये पार्ट टाइम होता है। आपने अगर ठान लिया तो आप काम करेंगे। तो लोग इस तरीके से काम नहीं करते, जो टाइम फ्रीडम जो होता है, फ्री टाइम होता है, उसमें काम करते हैं। फ्री टाइम नहीं दोस्तों, पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो आपको कार्य करना है, और साथ में लिखा हुआ है कार्य करो, वायदा वायदा मत करो। लोग क्या गलती करते हैं? वादे करते हैं, जुड़ जा, मैं तेरे नीचे इतने लोग लगा दूंगा, मैं तेरे नीचे वो लगा दूंगा, मैं तेरे नीचे लाइन चला दूंगा, मैं तेरे को डायरेक्टर बना दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा। ये झूठे वादे नहीं करने। झूठे वादे करने से धीरे 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 आपकी टीम आपके साथ मिलके रहेगी, और वो आपका नेचर समझ जाएगी कि हमारी अपलाइन हमेशा झूठ बोलती है, वादा करती है, उस वादे में पूरा नहीं होती। तो इस तरीके के झूठे वादे नहीं करनी है। सच का बिजनेस है, मैंने कहा ना, ये बिजनेस आसान है, मुश्किल हम खुद बना देते हैं। अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो वो हमेशा यही याद करेगा, हाँ जी मेरे नीचे कब एंट्री लगाओगे, मेरे नीचे कब एंट्री लगाओगे। तो इस तरीके के झूठे वादे, या मैं तेरी लाइन चला दूंगा, मैं तेरी इतनी परचेजिंग करा दूंगा, तू 1.5 लाख का माल ले ले, तेरा सामान मैं निकलवा दूंगा, इस तरीके के वादे करने वालों से दोस्तों बचना। ये वादे जो करते हैं ये गलत है। काम सिखाओ, कर्म करो। आपका जो सिस्टम है, मैंने कहा कि प्रणाली को अनुसरण करना है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये दूसरी गलती लोग ज्यादातर करते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? एक व्यापारी की तरह सोचना है, व्यापारी की तरह आपको सोच बनानी है। व्यापारी, मैंने कई लोगों को देखा है, वो ड्यूटी जाने के बाद शाम को कहीं किसी दुकान के आगे कुछ कपड़े लगा देते हैं, या कुछ रेडी लगा लेते हैं, या फल लगा लेते हैं ड्यूटी से आने के बाद। तो वो अपने टाइम को फिक्स करके रखते हैं। वो 2 घंटे 3 घंटे उसी की तरह होते हैं। वो एक व्यापारी की तरह सोचते हैं कि मुझे रेगुलर करना है, अगर रेगुलर नहीं करूंगा तो मेरे ग्राहक टूट जाएंगे। अगर मैं आज अपना काम नहीं करूंगा, अपनी दुकान नहीं लगाऊंगा, तो मेरा ग्राहक दूसरी दुकान पे चला जाएगा। और व्यापारी की तरह सोच की बात करूं, तो आप इस बिजनेस को जब करते हैं तो आपको इसको व्यापारी की सोच का मतलब होता है, आपने एक आम आदमी की तरह छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना। अगर आपको किसी ने मना कर दिया है तो नाराज नहीं होना, रिलेशन नहीं बिगाड़ने। रिलेशन, व्यापारी जो होगा, वो जो सच्चा व्यापारी होगा, दूर की सोच का व्यापारी होगा, वो भी कभी रिलेशन बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता। मान लेते हैं आप एक कपड़े के शोरूम पे गए, और कपड़े के शोरूम पे जब गए तो जाते, चाहे वो कपड़े के शोरूम वाला कितना भी अमीर हो, आप हो सकता है बहुत उसके सामने बहुत गरीब हो, या गरीब नहीं है उससे कम पैसे वाले हो, वो ज्यादा पैसे वाला हो। सॉरी मैंने गरीब शब्द यूज किया। आप कम पैसे वाले हो, वो ज्यादा पैसे वाला हो, फिर भी जब भी आप दुकान में एंट्री करते हैं तो वो क्या कहता है? आओ जी, आइए जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हाथ जोड़ के बड़ा विनम्र तरीके से आपसे रिक्वेस्ट करता है। और आप कपड़े जब देखने लगते हैं, वो एक कपड़े दिखाता है, दूसरा कपड़ा दिखाता है, तीसरा कपड़ा दिखाता है, और आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आता, तो वो व्यापारी गुस्सा नहीं खाता, वो और दिखाता है। आप कहते हो जी मुझे ये वाला नहीं चाहिए, हमें गोल गले की कमीज चाहिए, या कॉलर ऐसा नहीं होना चाहिए, बाजू ऐसा होना चाहिए, या मुझे डार्क कलर के कपड़े पसंद है, मुझे लाइट कलर के कपड़े पसंद है। आप अपनी पसंद उसको बताते हैं। जब वो जितनी वैरायटी उसने दिखाई उसमें नहीं मिलता, आपके मनपसंद कपड़ा नहीं मिला, आपके मनपसंद की शर्ट नहीं मिली, तो व्यापारी आप पे गुस्सा नहीं खाता। ऐसा नहीं कहता कि लेना है नहीं, टाइम खराब करने आ गए, ऐसा नहीं। और जो अगर ऐसा करता है तो वो दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। सच्चा व्यापारी, सच्चा दुकानदार, सही दुकानदार कौन होता है?
वो कहता है ठीक है भाई साहब, आज आपको मेरे पास सामान माल खत्म हुआ पड़ा है, नेक्स्ट मेरा लॉट आने वाला है, नेक्स्ट मेरा गाड़ी आने वाली है, अगली बार आप आना तो मैं आपको इससे भी बेहतर चीजें दिखाऊंगा, बहुत अच्छी वैरायटी आने वाली है सर। तो वो आपको अगले टाइम के लिए जरूर करता है, वो आपसे रिलेशन नहीं बिगाड़ता। अगर आप सामान नहीं भी लेते तो रिलेशन नहीं बिगाड़ता। इसी तरीके से यहाँ भी आपने किसी को प्लान दिया और वो नहीं ज्वाइन कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ कर लेगा, इसमें क्या दिक्कत है, टेंशन किस बात की। आपने रिलेशन नहीं बिगाड़ने। और मैं एक चीज बता दूं, अगर जाने अनजाने आपके पहले कभी किसी से रिलेशन बिगड़े हुए हैं तो आपको उससे रिलेशन अच्छे बनाने हैं, क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन बड़ी सोच से काम करता है, एक व्यापारी की तरह सोच काम करता है। तो आपको इस तरीके से किसी से रिलेशन ना बिगाड़ के अपने आप आगे चलते जाना है, काम करते चले जाना है। क्योंकि जब हम लिस्ट बनवाते हैं उसमें हम पहले पेज पे लिखवा देते हैं, करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट। तो आपको काम करना है, जब आपकी इनकम आएगी हो सकता है वो तब आपके साथ काम करे। अपने सपनों को फिर बनाएं, दृढ़ संकल्प लें। तो आपके जो इरादे हैं वो मजबूत होने चाहिए दोस्तों, इरादे आपके कमजोर नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने मना कर दिया तो ये नहीं कि ये काम बेकार है, उसने आपको नहीं मना किया, हो सकता है उसकी आज अपनी उसकी जरूरत ना हो, उसको आज इसकी जरूरत ना हो इसलिए वो आपको मना कर रहा हो, जब उसकी जरूरत होगी तब ले लेगा। तो इसलिए आपके इरादे डगमगाने नहीं चाहिए, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। तुरंत कार्य करें और उसे छोड़ दे, नेक्स्ट के पास चले जाए। जैसे हम कहते हैं, करें तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। चिंता नहीं करनी आपको, विश्वास रखें। बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना भी पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा बनने के लिए आपको बड़ा सोचना भी पड़ता है, सोच बड़ी करना पड़ता है, सोचने का रवैया आपको ठीक करना पड़ता है। बड़ी सोच का मतलब होता है बड़ा बनने के लिए। मैं इसके लिए एक किताब आपको रिकमेंड करूंगा, जितने मेरे साथी हैं उस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप वो किताब पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको वहां से भी सीखने को मिलेंगी। तो सोच को आपको बड़ा करना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। पहले आपको चीजों के बारे में सोचना पड़ा। अगर आपने क्राउन बनना है, 1 लाख की इनकम लेनी है, तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेगी। अगर आप किसी क्राउन को देखते हो, उसकी पर्सनैलिटी आपको बहुत अच्छी लगती है, उसी दिन से सोचना चालू कर दो, उसी दिन से, कि मैं क्राउन बनूंगा, इस तरीके से चलूंगा, मैं क्राउन बनूंगा, इस तरीके का कोट सिलवाऊंगा, मैं क्राउन बनूंगा, मैं इस तरीके की भाषा बनूंगा, मैं क्राउन बनूंगा तो ऐसा बनूंगा। आप अपने आप को किसी का आइडियल बनाओ। जब तक आप अपने दिमाग के अंदर बड़ा सोचोगे नहीं तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे। पुराने से पुराने गायक भी और आज भी बहुत सारे जो गायक बनना चाहते हैं, पहले किसी बड़े गायक को अपने दिमाग में रख लेते हैं। सोनू निगम कैसे सोनू निगम बना, कुमार सानू कैसे कुमार सानू बना। सोनू निगम मोहम्मद रफी जी के गाने गाता था, नई आवाज रिकॉर्डिंग करके, उनके गाने गा के सोनू निगम ने अपनी एक पहचान बना ली। कुमार सानू ने किशोर कुमार के गाने गा के, किशोर कुमार के डुप्लीकेट गानों को कैसेट, ऑडियो कैसेट निकाल के, उसके बाद में कुमार सानू की अपनी एक पहचान बन गई। तो आपको उस तरीके से बड़ा सोचना पड़ेगा। मान ले आपके घर में शादी होती है, अगर किसी की शादी है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक वहां चलने लगता है। कहाँ, जहां भी आप शादी देखोगे वहां पर कैसा टेंट लगा हुआ है, हमारे घर शादी होगी तो हम ऐसा टेंट लगाएंगे, ऐसी डेकोरेशन कराएंगे। आपके घर में अगर कोई शादी है, आप किसी और शादी में कुछ दिन पहले किसी और शादी में जाते हैं तो वहां का मेन्यू देखते हैं, खाना कैसे बना है, वहाँ हलवाई कौन सा है। तो आपके दिमाग में सारी चीजें वो चलने लगी। अभी शादी हुई नहीं घर के अंदर, लेकिन शादी होने की तैयारी हो रही है तो आपका दिमाग वैसे चलने लगता है। कई बार क्या होता है, हम मकान बनाते हैं, तो अगर जब मकान बनाने की जब हम सोच लेते हैं कि हाँ अपने 6 महीने बाद 4 महीने बाद पूरा मकान तोड़ के बनाना है, तो दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाते हैं, रोड पे जाते हैं, आपके दिमाग में वो मकान होते हैं, आपकी नजर मकानों पे होती है कि हाँ ये ऐसा मकान है, मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा, इसका विंडो अच्छा है, इसकी डोर अच्छा बना हुआ है, इसकी लुक अच्छी निकाली हुई, इस पे टाइल अच्छी लगी है। तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलनी चाहिए। आपने कार लेनी है, जिसने भी कार लिया वो इस चीज को समझेगा, जिसने भी मोटरसाइकिल पहली बार ली होगी देखे समझेगा मेरी बात को। जब आप कार लेते हैं तो आपके रोड के ऊपर आपको वही कारें नजर आती हैं, आप सोच नहीं पाते कौन सी कार लूं, कभी किसी कार पे ध्यान जाता है, कभी किसी कार पे। तो आपके दिमाग में एक सोच बड़ी हो जाती है, तो आपको सोच को बड़ा करना है और फिर आप डिसीजन लेते हैं, अपने लिए गाड़ी लेते हैं। जैसे कार लेनी है तो कार के बारे में सोचते हैं, शादी है तो शादी के बारे में सोचते हैं, मकान है तो मकान के बारे में सोचते हैं। वेस्टीज में भी अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, 5 लाख कमाना चाहते हैं, तो किसी भी 5 लाख कमाने वाले का, 1 लाख कमाने वाले का फोटो लीजिए, फोटो लगा दीजिए घर में, क्या आ जाता है, सुबह शाम उठिए, हाँ जी मुझे ऐसे बनना है,
एक नहीं सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल हैं। ये होता है। जो फिल्मी दुनिया के जो कलाकार बनते हैं, वो शुरू में कलाकार का क्या, जिसको भी कईयों को मैं जानता हूँ, जैसे कोई डांस डायरेक्टर, डांसर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है तो वो किसी माइकल जैक्सन या किसी और का जिसको वो अपना आइडियल बनाता है, तो उसका फोटो घर में लगा लेता है। इसी तरीके से आप वेस्टिज में लाखों कमाना चाहते हैं तो किसी को अपना आइडियल बनाए, आपके अपनी सोच को बड़ा करें, उस हिसाब से सोचना चालू करें। कहते हैं IBM जो के फाउंडर हैं टॉम वाटसन, उन्होंने भी पहले एक कंपनी बनाने से पहले अपना बड़ा सोचा कि मेरी एक ऐसी कंपनी होगी। पहला सोचना पड़ता है, लेकिन लोग सोचते क्या है, पता नहीं मेरा चलेगा नहीं चलेगा, इसके तो जुड़ गए, मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरा चेक आता है या नहीं आता। तो वो इस सोच के साथ काम करते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, ये बिजनेस आपकी उम्र को नहीं देखता, ये बिजनेस आपकी सोच को देखता है। आपकी सोच की डायरेक्शन सही होगी, पूरे विश्वास के साथ जब काम करेंगे तो दोस्तों जिसका फोटो लगाया होगा उससे ज्यादा इनकम आपको वेस्टिज से आएगी, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। लेकिन आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा कि अगर उसके 5 लाख आए हैं तो मेरे भी आएंगे, उसके 1 लाख आए हैं तो मेरे भी आएंगे। तो इस विश्वास के साथ आपको आगे काम करना है। गलती नंबर 3, अपने आप को दोषी ठहराना। अपने आप को दोषी ठहराना, बिल्कुल दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो उनसे जब काम रिजल्ट नहीं आता तो अपने आप को दोषी मान लेते हैं। बहुत गलत फहमी पाल लेते हैं। अपने आप को दोषी कैसे? जैसे कुछ लोग सोचते हैं जी मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा कद छोटा है, इसलिए मेरी कोई सुनता नहीं है। या कोई सोचेगा जी मैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखता, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, मैं मोटा हूँ इसलिए होगा। या मैं अनपढ़ हूँ, मेरा बिजनेस इसीलिए नहीं चल रहा, या मेरे साथ इसलिए लोग नहीं जुड़ रहे। और कई बार सोचते हैं जी मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इस तरीके की धारणाएं मन में घूमने लगती हैं। कुछ लोगों की नजर की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं मुझे पूरा दिखाई नहीं देता। दोस्तों, वेस्टिज भरी पड़ी है, जिनकी आंखें नहीं है वो भी कमा रहे हैं, जिनके कद छोटे हैं वो भी कमा रहे हैं, जो मोटे हैं वो भी कमा रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो भी पैसा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनके हाथ नहीं है वो भी पैसा कमा रहे हैं। आप देखिए ना, यूट्यूब पे जाइए, भरा पड़ा है। हमारी वॉइस मैगजीन उठाइए, उसमें देखिए, किसी के हाथ नहीं है वो भी कमा रहा है, जो अपाहिज है वो भी कमा रहा है, जो हकलाता है मिस्टर सुभाष ढांडा जी। जब मैंने स्टार्ट की, वो डायमंड थे। डायमंड पे जब वो पलवल या होटल की तरफ मीटिंग करने आते थे, मैं अपनी पूरी टीम को तैयार करता, ये डायमंड आ रहा है। बहुत बड़ा दिमाग में एक पिक्चर थी, डायमंड गाड़ी से आ रहा है, कितनी इनकम, 60-70 हजार इनकम। 60-70 हजार हमें बहुत ज्यादा लगती थी और उनको सुनने के लिए पहुंच जाते थे। आज वो तो डबल क्राउन बन चुके हैं, बड़े लेवल पे हैं, लाखों की इनकम पहुंच चुकी है उनकी। उनको सुन सुन के जब मैं क्राउन बना और उनके हाथ से मुझे सम्मानित करने के, मुझे माला डली, मेरे को सम्मानित किया गया, मुझे बहुत खुशी हुई। जिनको मैं सुनता था उन्हीं की तरह मैं भी स्टेज पे बना और उन्होंने सम्मानित किया। क्यों? मैंने अपनी सोच को उन्हीं की तरह बनाया, बड़े लीडरों की तरह बनाया। तो अपनी ये जो अपने आप को दोषी ठहरा लेते हैं ना, अपने आप को अपने अंदर हीन भावना ला लेते हैं, तो हीन भावना अपने अंदर नहीं लानी। जी हाँ दोस्तों, ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें अपलाइन आपके पीठ के पीछे खड़ी, आपको थपथपाने के लिए खड़ी है और वो कह रही है यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, घबराओ मत। तो आप सिर्फ अपनी अपलाइन इस दुनिया में धरती पे है, माँ बाप ने तो जन्म दिया, पढ़ा लिखा दिया। अब अगर जो आपको कामयाबी देगा वो आपको गुरु देगा, और वो गुरु नेटवर्क मार्केटिंग अंदर अपलाइन से बढ़िया, सही अपलाइन से बढ़िया नहीं होता। तो ऐसी गलती लोग करते हैं, गलत धारणाएं कर लेते हैं। वो गलत आपने नहीं सोचना, हीन भावना नहीं लानी। आपका रंग गोरा है, आपका रंग काला है, आप मोटे हो पतले हो, बिल्कुल नहीं सोचना। सिर्फ आपने सिस्टम को फोकस करना है। सही तरीका क्या है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी बने, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। कोई भी व्यक्ति इसमें चमत्कार कर सकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, आज अगर कोई नेटवर्कर आपके सामने खड़ा है, हो सकता है वो आज उसके पास साइकिल ना हो, या साइकिल हो, या गरीब हो, जो भी हो, लेकिन वो आने वाले टाइम में कोई भी चमत्कार कर सकता है। क्यों? वेस्टिज ने ये साबित किया हुआ है। जो आज तक स्कूल नहीं गया वो भी लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है, वो भी 8-10 देशों में घूम चुका है, ट्रेवल कर चुका है, वेस्टिज की बदौलत। जिसकी आंखें नहीं, जैसे मैंने अभी बताया, वो भी कर चुका है। तो चमत्कार इस तरीके के जरूर होते हैं
जिनको बाहर मार्केट में चले जाएं तो उनको 5-10 हजार की भी कोई जॉब नहीं देगा, इनकम नहीं मिलेगी उनको। लेकिन वेस्टीज ने ऐसा चमत्कार किए हैं, ऐसे हुआ है लोगों ने, जिन्होंने भी सिस्टम को फॉलो किया है। तो आप अपने अंदर हीन भावना ना लाके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और सही सलाहकार के पास बैठिए, सही अपलाइन के साथ बैठिए, वो आपको गाइड करेगा और आपको सही रास्ता दिखाएगा। जैसे यहाँ लिखा है, पथ सलाहकार जो भी सलाह देता है उसे मानो, जो आपको अपलाइन कह रहा है उसको मानो। पर लोग गलती से इधर उधर की नजर रख के एक दूसरे को मानने लगते हैं, जो कामयाब नहीं होते। जो खुद फेल होता है तो उसके पास खुद ही वो कामयाब नहीं। और ऐसे तो मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो खुद तो कामयाब नहीं होते, दूसरे को कहते हैं मेरे साथ आ जा, तेरे नीचे एलओ भी लगा दूंगा, तेरे को 2 महीने में स्टार बना दूंगा। ऐसे लोग खुद तो कामयाब नहीं होते, उनकी जन्म पत्री अपलाइनों के पास होती है, उनके काम करने का तरीका अपलाइन को पता होता है, अपनी तो साइड में मेंटेन नहीं होती और नीचे वालों को वादा करके अपने साथ जुड़ जाते हैं और ऐसे में लोग बहुत सही खराब हो जाते हैं। तो आपने अपनी जो आपकी ग्रेट एक्टिव अपलाइन है, ग्रोइंग अपलाइन है, जो आपका रियल में पथ सलाहकार है, जो आपको समय समय पर गाइड करता है, जैसे प्रीतम सिंह रावत जी ने, मुझे भी मिस गाइड करने वाले बहुत मिले, दूसरी कंपनियों वाले भी आए, मुझे सही रास्ता दिखाने वाले मिस्टर प्रीतम सिंह रावत, तो आज मैं उनकी वजह से टिका पड़ा हूं। नहीं तो बहुत लोग आए हमें इधर से उधर करने वाले, तो मैंने कभी भी इस चीज की नहीं परवाह की। तो आपको भी एक अपना कॉन्फिडेंस और जो बनाए रखना है, और अपलाइन का जो भी आपको अपलाइन कह रही है, हो सकता है वो बात आज आपको समझ में ना आए। कई बार होता है, माँ बाप भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जब इस दुनिया में माँ बाप नहीं होते फिर बातें याद आती हैं, यार माँ बाप ये कहते थे, माँ बाप ये कहते थे। कई बातें क्या होता है, हाथ क्या समझ नहीं आएंगी आपको, उसी टाइम समझ नहीं आएंगी, लेकिन कुछ समय बाद जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे, जब अपना एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। वीआईपी भी आपने 3 दिन अटेंड कर रहे हैं, वीआईपी की सारी बातें हो सकता है आपको समझ ना आए, 20-25% समझ आए, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली बिजनेस करने स्टार्ट करेंगे, एक नेटवर्क बिल्ड करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको स्टोरी भी याद आएंगी, आपको ये सारी बातें याद आ जाएंगी जो आप यहाँ आज सुन रहे हैं। चलिए, पथ सलाहकार ही तुम्हारा सच्चा नेता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको सही रास्ता सही बताने वाला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेस्टीज के अंदर प्लान ही इतना डिजाइन बनाया हुआ है, हर लाइन से पैसा आता है। कुछ लोग सोचते हैं नहीं जी इस लाइन में तो क्राउन हो गया, इस लाइन से नहीं आएगा, नहीं, रोल अप, यहाँ पर मल्टीपल एलओबी भी आती है, हर तरह की हर जगह से इनकम आती है, हर लाइन से इनकम आती है। कुछ लोग ऐसी कंपनी से आते हैं जहाँ बड़ी लाइन हो जाती है, उससे इनकम नहीं आती, तो उनके दिमाग में यही पिक्चर होती है, यहाँ भी बड़ी लाइन होगी, ये मेरे साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लान ही ऐसा डिजाइन किया गया, बाली जी ने इतना शानदार प्लान डिजाइन किया है कि आपको हर लाइन से, हर डाउन लाइन से इनकम आती है। तो हर अपलाइन आपके साथ काम करने को तैयार है, बशर्ते आप कितना अपने आप को समर्पित करते हैं उनके सामने। गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी भी मैंने पहले बताया, जब आपको सफलता नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती, तो हम बहुत इमोशनल से हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं। और मैं इसके लिए दूसरा एक शब्द यूज करना चाहूंगा, लोग अपने आप से हमदर्दी करने लग जाते हैं, मैं तो ऐसा हूं इसलिए नहीं हुआ। हमेशा दूसरों या फिर जो, या तो हमदर्दी करने लग जाएंगे, बहुत नाजुक बन जाएंगे जब असफलता मिलती है, और फिर और वो करते क्या है, एक बहुत भयंकर काम करते हैं, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराने लग जाते हैं, दूसरों को इल्जाम लगाने लग जाते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, जितने लोग भी आज मीटिंग देख रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुनना, और उसका जवाब मुझे पहले से ही पता है आप क्या देने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, इल्जाम लगाना आसान है या काम करना आसान है? तो आई होप कि मुझे सब यही कहेंगे इल्जाम लगाना आसान है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, काम करने में मेहनत लगती है। तो लोग वो आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं, हमेशा दूसरों पे इल्जाम लगाने लगते हैं, अपलाइन पे इल्जाम लगाने लगते हैं, कमी ढूंढने लग जाते हैं, कंपनी में कमी ढूंढने लगते हैं, प्रोडक्ट में कमी ढूंढने लग जाते हैं। डीएलसीपी दूर है, डीएलसीपी वाला ठीक नहीं है, यहाँ पर ये बिल सही नहीं कटता, इस छोटी छोटी बातें करने लगते हैं, व्यापारी की तरह नहीं सोचते ना, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों को समझने लग, गलतियां निकालने लगते हैं। तो जब आप असफल हो जाएं तो दूसरों पे इल्जाम ना लगाएं। दोस्तों, अपने आप को चेक करें। क्रिकेट की टीम का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, या फुटबॉल की टीम का एग्जांपल ले सकते हैं। जब भी वो मैच खेलते हैं और वो हार जाती है, जो टीम हारने के बाद वो उस पर मंथन करती है, चिंतन करती है। अभी भी एक कुछ दिन पहले मैंने ट्रेनिंग की थी, तो आप मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, पिछले महीने बिजनेस कम गया तो क्यों गया,
प्लान कम दिखाए या मीटिंग कम हुई, क्या कारण था, उस कारण को ढूंढिए। किसी पे इल्जाम मत लगाइए। अगर बिजनेस कम डाउन अप डाउन हुआ है तो आप उस कारण पर पहुंचिए। टीम अगर हार जाती है तो कप्तान बैठता है, कोच बैठता है, साथ में टीम के साथ ही बैठते हैं कि कहां पर कमी रह गई, फील्डर कम थे, या हमारी फील्डिंग कमजोर थी, या हमारी बॉलिंग कमजोर थी, या बैटिंग लाइन कमजोर था। कुछ ना कुछ उस कारण को ढूंढ के वो आगे नेक्स्ट जब मैच खेलते हैं तो पुरानी गलतियों से सीख के आगे चलते हैं और उन गलतियों को नहीं दोहराते और अपने काम को और अगला मैच जीतने की पूरी कोशिश के साथ, पूरी जोश के साथ दोबारा से मैच खेलते हैं। इसी तरीके से कोई राजनीतिक पार्टी अगर हार जाती है, वो भी मंथन करती है, चिंतन करती है कि हम इलेक्शन क्यों हारे। जब वो इस पे मंथन करते, किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, अपना मंथन करते हैं, तो वो अगली बार जीत जाते हैं। अगर आप इल्जाम लगाएंगे तो आप अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे गलती कहाँ हो रही है। तो वो गलती जो आप चेक नहीं कर रहे, वो गलती आपसे बार बार होगी, और बार बार गलती होगी तो आप बार बार असफल होंगे। इसलिए मंथन और चिंतन करना है, ना कि किसी पे इल्जाम लगाना है। तो आई होप कि आप इस बात को पूरी तरह समझ गए होंगे। ये बहुत भारी गलती लोग करते हैं, इल्जाम लगाने वाली। काम कीजिए, अपने काम के अंदर गलती ढूंढिए, अपनी अपलाइन से पूछिए, सर मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूँ तो कहाँ हो रही है मेरे से गलती, आपकी अपलाइन आपको बताएगी। तो सही रास्ता क्या है, साहसी बनो, असफलता को स्वीकार करो। जैसे कि मैंने अभी कहा, सफलता तभी आती है जब तक आपका सही समय नहीं है। आपको सिर्फ काम करना है। अगर आपके साथ टीम नहीं बन रही तो कोई दिक्कत नहीं। 3 शब्द फ्री, 3 शब्द हैं, SW SW SW, इनको याद रखिए। इनके मीनिंग है बहुत शानदार। ये बहुत आपको काम करते वक्त हेल्प करेंगे, मोटिवेशन करेंगे अगर आपको ये रहेगा। SW का मतलब सम विल, कुछ करेंगे, सम वांट, कुछ नहीं करेंगे, सो व्हाट, क्या हुआ, कुछ मिलेगा कुछ नहीं तो क्या हुआ, अगली बार सही। तो 3SW जो है, इसका ध्यान रखिए। जैसे कि मैं इसको दूसरे शब्दों में भी कहता हूँ, कुछ लोग संग संग चले आएंगे, कुछ देख के रंग ढंग चले आएंगे, और बाकी जो बचेंगे होके तंग चले आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस में अगर आप लगे रहेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आज 10-20 की नौकरी कर रहे हैं, कईयों को नौकरी की दिक्कत हो रही है, और वो आपके लाइफस्टाइल को देखेंगे, गाड़ियां ले रहे हो, आप घूमने जा रहे हो। अगर आज खुल जाए कोरोना और कंपनी यहाँ से टूर ले जाए, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग सब परेशान हो जाएंगे। कोरोना में लोगों के पास खाना खाने को नहीं है और ये विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, एकदम आपके अड़ोस पड़ोस में आग लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो तो मजबूरी है कि कोरोना के दौरान हम घूमने नहीं जा रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो लोग तंग होके आपके पास आएंगे, हमें रास्ता बताओ, या पहले बताया था ढंग से बताया नहीं था, अब बताओ। तो आप अगर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, साहसी बनेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। लगातार प्रयास करना होता है इसके लिए। चलिए साथियों, सही रास्ता काम के लिए दृढ़ बनो। जैसे कि मैंने कहा, लगातार प्रयास करते रहे, मजबूत इरादों के साथ टिके रहे, मजबूत इरादों के साथ अपने काम करना है। चलिए दोस्तों, इस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाऊंगा लगातार प्रयास करने के ऊपर, शॉर्ट में ही बताऊंगा। मेरा मानना है कि लोग बातें भूल जाते हैं, कहानियां याद रह जाती हैं। जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई, इतनी भी नहीं चुभती, शायद बहुत सारे लोगों को याद रहेगी। इसी तरीके से कहानी सुनाना चाहूंगा कि दृढ़ संकल्प क्या होता है। एक बार एक गांव के अंदर क्या था, एक बाबा जी हुआ करते थे। जब वहां बारिश नहीं होती थी, वो जोर जोर से नाचने लगते थे, और नाचने लगते थे तो बारिश हो जाती थी। इसी तरीके से क्रम चलता रहा। कई साल ऐसा हुआ, जब बारिश नहीं होती थी, लोग बाबा जी के पास आते, बाबा जी नाचते और बारिश हो जाती थी। धीरे धीरे कई साल गुजर गए, बाबा जी की उम्र ज्यादा हो गई, बाबा जी कमजोर पड़ गए, उनका शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। एक बार गांव के अंदर जब बारिश नहीं हुई तो लोग इकट्ठे होके आए और बाबा जी को बोले, बाबा जी प्लीज प्लीज, बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी, सूखा पड़ रहा है, आप डांस करते हो तो बारिश आ जाती है, आप करो। तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मेरे पास शरीर में मेरी ताकत नहीं है, मैं डांस नहीं कर सकता, अगर आप में से कोई कर सकता है तो कर लो। तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी, आपके डांस करने से बारिश आती है। तो बाबा जी ने कहा, नहीं तुम भी करके देखो। उन्होंने कहा, ठीक है हम करते हैं। तो गांव के बहुत सारे लोग थे, वो डांस करने लगे, डांस करते रहे और वो हिम्मत हार गए और फिर बाबा के पास आए, बाबा जी हमने तो बहुत डांस किया, हमारी बार में बारिश नहीं आई, आप ऐसा क्या करते थे कि बारिश आ जाती थी। तो बाबा जी ने एक ही जवाब दिया, पहली बात तो मैं पूरी तरह विश्वास था कि मैं जब डांस करूंगा बारिश आएगी, मेरा 100% विश्वास था ऊपर वाले पे, और मैं तब तक नाचता था जब तक बारिश आ नहीं जाती थी।
तो दोस्तों उन गांव वालों का विश्वास में कमी थी कि हम नाच तो रहे हैं, पता नहीं हमारी बारी में बारिश आती है या नहीं भी आती। ये अधूरे विश्वास के साथ जो काम किया जाता है उसमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपको 100% दृढ़ निश्चय के साथ काम करना है तो सक्सेस आपके पास कहते हैं ना झक मार के आएगी और 100% आएगी। सही तरीका क्या है? अब चलते हैं गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो खुद भी सामान नहीं खरीदते, बिक्री करने की आदत भी नहीं होती। तो दोस्तों थोड़ी सी एक आदत आपने डालनी है, बिक्री करने की आदत। क्यों? शुरुआत में उसके लिए कारण बताता हूँ। हम किसी को सेल्समैन नहीं बना रहे, हम किसी को सेल्समैन के लिए कहते भी नहीं है, लेकिन उससे होता क्या है, बिक्री करने की आदत। कुछ प्रोडक्ट आप निकालिए, हो सकता है आपको फंड की जरूरत हो, पैसे की शायद जरूरत हो, पैसा अभी वेस्टी में शुरू में आ नहीं रहा, तो छोटे मोटे खर्चे आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता है, जब कहीं टूर पे जाना होता था उनके पास पैसे नहीं होते थे, या कोई सेमिनार होता था, टिकट के 150-200 रुपए नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, नोनी बेच दिया, टूथपेस्ट बेच दी, साबुन बेच के वो अपना खर्चा निकाल लेते थे। खुददार आदमी कभी किसी से पैसे नहीं मांगता, और वही लोग तरक्की करते हैं, वो पैसे नहीं मांगते थे। नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखा है, सर मैं मीटिंग में तो आना चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, मिनट से पहले मुंह खोलते हैं, यानी कि वो खुददार नहीं होते। ये ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपके अंदर खुददारी है, आपको वेस्टीज ने ऐसा मौका दिया है। मैं तो कहता हूँ बाली जी ने कितना जबरदस्त प्लान बताया, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप छोटी मोटी आदत डालिए, एक तो आपको ये फायदा होगा, दूसरा आपका लोगों से रिलेशन बनेगा। रिलेशन प्रोडक्ट एक जरिया बनेगा लोगों से मिलने जुलने का। मेरी एक टीम में था व्यक्ति, उसको फाइनेंशियली बहुत दिक्कत रहती थी, मीटिंग पे आ नहीं पाता था, तो मैंने जब कारण पूछा, कहता मीटिंग में आना चाहता हूँ सर, पर सॉरी मैं किसी से पैसे भी नहीं मांगूंगा और मेरे को टिकट के पैसे नहीं होते, तो ये दिक्कत है। तो मैंने उसको सलाह दी कि प्रोडक्ट, यही वाला सलाह दी, प्रोडक्ट सेल करने की आदत। तो उसने बहुत सारे प्रोडक्ट के पास सर्वे किया, कौन सा प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। उसके बहुत सारे जनरल स्टोर वाले जान पहचान के लोग थे, उसने वेस्टी से डीओ लिया, डीओ लेके उसको बेचना चालू किया दुकानदार के पास। वो धीरे धीरे उसके ग्राहक बन गए, और ग्राहक बनने से क्या हुआ, वो पूरी पूरी पेटी भर के उठाता और वो डीओ निकाल देता था। जब तक उसका अच्छा चेक नहीं आया तब तक उसने इस काम से काम चलाया और उसने किया। उससे क्या हुआ, जिन दुकानदारों को वो प्रोडक्ट सप्लाई करता था, बाद में वो दुकानदार भी उसके साथ एसोसिएट हो गए। तो बिक्री करने की एक आदत डालनी चाहिए। तो अगर थोड़ी सी बिक्री करने की आदत होगी तो आप 6 लाइनों पे बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे, आपके जेब में पैसा भी होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसका फायदा क्या होगा, आपको जो सही रास्ता बता रहा हूँ, बार बार आप बिक्री करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा, आपके साथ एक तो वो दुकानदार जुड़ जाएंगे जिनको आप सप्लाई दे रहे थे, और बाद में कहोगे जी मेरा तो काम चल निकला, मैं वेस्ट ही कर रहा हूँ, आज मेरी इनकम 20-25 हजार, मैं 50 हजार कमा रहा हूँ, मैं आगे से सप्लाई नहीं दूंगा, तो वो लोग आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप बिक्री करने की आदत डालेंगे तो वो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जो कैल्शियम दिया था वो बहुत शानदार है, आपने जो टूथपेस्ट दिया था, मेरे मुंह से स्मेल आती थी, वो स्मेल ठीक हो गई। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप बिक्री करने की आदत डालेंगे, नियर और डियर को साबुन सेल कर देंगे, चाय पत्ती सेल कर देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इस बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आपको ये करना है। यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि। जी हाँ, आपको चुनना पड़ेगा, अपलाइन के साथ बैठ के सलाह करनी पड़ेगी। जैसे मैंने उसको सलाह दी, आपको अपलाइन कोई ना कोई सलाह देगा, कोई ना कोई रास्ता बता देगा। कदम कदम पे आप अपलाइन को, लोग ना घर की परेशानियां, कुछ और परेशानियां, जैसे कि मैंने मीटिंग में कहा था, पर्सनल रिलेशन को और बिजनेस रिलेशन को अलग रखना चाहिए। लोग पर्सनल परेशानियां तो शेयर करते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा इसके बाद में अपलाइन के साथ नहीं बैठेंगे, बिजनेस नहीं चलता तो क्रॉस लाइन के साथ जाके शेयर करते हैं। ये बहुत भारी गलती करते हैं लोग। आपको अपनी अपलाइन को, अपना एक प्रतिनिधि जो तुम्हारा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है, उसको आप चुनिए और उससे सलाह लीजिए, और बाहर के दुकानदार वालों से मिलके अपने प्रोडक्ट निकालने की आदत डालिए। धीरे धीरे लोगों को पता लग जाएगा कि आप वेस्टेज कर रहे हो, और बहुत सारे लोग आपके साथ खुद फोन करके आपके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। चलिए, एक गलती नंबर 6, सपनों को चुराने वालों को गौर देना। इंतजार, सपने चुराने वाले हमारे कौन है, हमारे आसपास हैं। दूर, हमारे सपने चुराने वालों से दूर रहना है आपको।
हमारे जो प्रियजन है, हमारे नजदीकी रिश्तेदार है, हमारे यार दोस्त हैं, जिस हमारे सहयोगी हैं, ये हमारे सपने चुराने वाले। ये शब्द आपको अजीब लग रहा होगा, सपने कैसे चुराए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने आप समझ नहीं पाते। आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आपको टोंट मार के आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। आप कोई अच्छा करना चाहते हैं, टोंट मार के आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। हमेशा यही कहा जाता है, तेरे बस का नहीं है। ये चीजें बचपन में भी होती हैं। कई बार बच्चों को हम डांट देते हैं, तू तो गधा है, देख कितने कम नंबर आए हैं, फला को देख कितने अच्छे नंबर आए हैं। बचपन से ही गधा गधा कह के उसको गधा बना देते हैं। मोटिवेशन नहीं मिलता, घर से ही नहीं मिलता कई बार। और वो बच्चा जो बचपन में सुन रहा है मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, वो गधा ही बन जाता है। कभी भी नहीं कहना चाहिए, कभी भी अपने बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अपनी टीम में भी आपने मोटिवेट करना है। और हमारा होता क्या है, हमारे आसपास के लोग जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, हम उनकी मान लेते हैं। अपलाइन की मानोगे, आपको डिमोटिवेट नहीं करना। क्या है, इससे बचना कैसे है, सही रास्ता क्या है? अपने कान बंद कर लो सपने चुराने वालों से। ये हमारे अपने घर में हो सकते हैं, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जो उनको संस्कृति, जो उनको संस्कार मिले हैं, वो उस तरीके से अपनी आदत से मजबूर आपको वो टोंट मारते हैं और आपको अपने सपने चुरा लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है, मैंने कहा दृढ़ निश्चय, आपका वाय क्लियर होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, तब आप सक्सेस होते हैं। आपको अपने आप पे भरोसा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं, मैंने उनसे बड़ा मोटिवेट हुआ हूं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 9 साल तक उनको अपने आप पे भरोसा था कि मुझे फिल्मों में काम मिलेगा। बॉम्बे की सड़कों पे, मुंबई में सड़कों पे धक्के खाए उसने। राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, कहते पाइप में सोआ रात गुजारी उसने। और बैंड वालों की शादी ब्याह में जो गाना गाने वाले होते हैं, उसने वहां पर वो गाना गाया, अपने सपने के लिए जीता रहा। गाना गाया, शाम को 50 रुपए मिल गए तो खाना मिला। और कई बार कहता है 50 रुपए, शादी ब्याह का सीजन नहीं होता तो पैसे भी नहीं होते थे, भूखा सोना पड़ता था। घर से भाग के निकले ये लोग। क्यों? इनको अपने आप पे विश्वास था, अपने सपने में भरोसा था। बहुत सारे लोगों ने इनके भी सपने चुराने की कोशिश की। आप धोनी की कहानी उठाइए, MS धोनी, उसके माँ बाप क्या कहते थे, नौकरी कर ले, नौकरी करके। उसके पापा बार बार उसको सरकारी नौकरी के लिए मोटिवेट करते थे, सरकारी नौकरी कर ले, क्या फालतू के काम में लगा हुआ है। लेकिन उसका जो ड्रीम था, उसका जो सपना था, मुझे बड़ा खिलाड़ी बनना है, उसके सपने चुराने वाले उसके घर के लोग ही थे। लेकिन उसको अपने आप पे भरोसा था और अपने काम पे अपनी पूरी जो उसने दृढ़ संकल्प लिया हुआ था, उसकी वजह से वो लगा रहा। सरकारी नौकरी भी लगी, रेलवे में नौकरी लगी, फिर छोड़ दी और अपने सपने के लिए भागता रहा। जब वो कामयाब हुआ, तो यही लोग जो सपने चुराने वाले हैं, वो आपसे रिश्तेदारी निकालते हैं और शाबाशी आपको देते हैं। जिसने जहाज बनाने की सोची, लोहे का जहाज, लोहे का एक मशीन बनाऊंगा जिसमें लोग उड़ेंगे, क्या लोगों ने एकदम विश्वास कर लिया था? उसके माँ बाप भी कहते थे, उसके पापा लोगों को, रिश्तेदारों को कहते थे कि मेरे बच्चे राइस बंधु, मेरे बच्चे पागल हो गए हैं, इनको पैसा मत देना, ये पता नहीं क्या मशीन बना रहे हैं। मेरी पूंजी लगा दी है, माँ से पैसा ले लिया है, मार्केट से उधार उठा लिया है, रिश्तेदारों से उधार उठा लिया है। आपसे अगर पैसा मांगे तो मत देना भाई, मैं जिम्मेवार हूँ। उसका बाप लोगों को हाथ जोड़ चुका था, रिश्तेदारों में हाथ जोड़ चुका था। बट जब उन्होंने जहाज बना के दिखाया और जहाज उड़ा, और जब जहाज उड़ा, लोगों ने बधाई दी उसके पापा को, तुम्हारे बेटों ने तो कमाल कर दिया। तो पापा ने छाती ठोक के कहा, बेटे किसके हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आप कामयाब हो जाते हो तो छाती ठोक के सब आपके रिश्तेदार बन जाते हैं। तो सपने चुराने वाले और कहीं नहीं है, वो हमारे आसपास हैं। आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे और अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। अपने आप पे भरोसा होगा तो जिंदगी में किसी भी फील्ड में, मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रहा, अगर आपको अपने आप पे भरोसा होगा तो आप जो सपना आप देखेंगे वो 100% पूरा होगा। बस आपको आंख कान बंद करना है और अपने आप पे भरोसा करना है। व्यवसाय तो उन्नति का मौका अवश्य दें। अपने आप को, सही रास्ता क्या है, सिस्टम को पकड़े, अपने आप पे विश्वास करें। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास तो बहुत पुराना है। 1960 से स्टार्ट हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग। समझ आते 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 अभी भी लोग किंतु परंतु कर रहे हैं। इंडिया के अंदर 95 में आई है। इंडिया के अंदर 95 में नेटवर्क मार्केटिंग आई। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, समझा और उसी टाइम कह दिया था, अगर बेरोजगारी दूर हो सकती है तो नेटवर्क मार्केटिंग से ही दूर हो सकती है।
आर्थिक आजादी अगर आ सकती है तो नेटवर्क मार्केटिंग से आ सकती है। बहुत दूर की सोचने वाले मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम कह दिया, और आदरणीय हमारे मोदी जी ने इस पे गाइडलाइन बना के मोहर लगा दी। भले ही वो 2020 में लगी मोहर, सॉरी हाँ जी, सितंबर के अंदर लास्ट ईयर सॉरी 2019 में एक मोहर लग गई, इसको गाइडलाइन बन गई। आज नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। क्यों आ गया है, आप अपने आसपास देख रहे होंगे। अभी कल के न्यूज के अंदर था, गवर्नमेंट ने भी कह दिया सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी बिल्कुल बंद कर दी है। 1 जुलाई से जिसने आवेदन किया है उनको भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिन्होंने पहले भी आवेदन किया है पूरी तरह से हाथ जोड़ दिए हैं। प्राइवेट जॉब में वैसे ही जो नौकरी नहीं थी, नौकरी से निकाला जा रहा है, सरकारी नौकरियां भी बंद हो गई हैं। आप समझिए आने वाले टाइम में कितनी बेरोजगारी फैलेगी। अभी बहुत सारे मुझे पता चलता है, रोज सुनने को मिलता है फला जगह पे दुकान खाली होगी, फला जगह पे ये हो गया। दुकानें खाली क्यों हो रही हैं? 25-30 हजार रुपये उनके किराया है, काम है नहीं, किराया कब से दें? लोग अपने व्यापार को बंद कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें, और सबको कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नोटबंदी हुई तो लोगों को दिक्कत आई, पेटीएम आ गया और उस रातों रात छा गया। कोरोना आया तो जूम मीटिंग जूम ऐप पहले भी थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जूम ने ऐसा साथ दिया, आज नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों के घर में पैसा पहुंचा रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सही दौर आ चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन काम हो सकता है, घर बैठे काम हो सकता है, घर बैठे आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया के लोग आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। सही रास्ता क्या है, एक जो हमें मौका मिला है, इस मौके का सदुपयोग करना, इस पे विश्वास कीजिए। कामयाब आदमी के, इस नेटवर्क मार्केटिंग के कामयाब आदमी को पकड़िए और इनके साथ रहिए, आप भी कामयाब होंगे, क्योंकि आने वाला टाइम इसका है। अब बात करते हैं गलती नंबर 7। गलती नंबर 7, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। ये हमारी गलती नंबर 7 है। और अभी मैंने बीच में अभी भी कहा, इल्जाम लगाना और काम करना 2 चीजें होती है, और लोग क्या करते हैं, आसान काम क्या है, इल्जाम लगाना। तो दोस्तों स्पॉन्सर को अपशब्द कई बार यूज करते हैं, बहुत लोग जाने अनजाने करते हैं, क्योंकि उनका नेचर वही होता है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना। बिजनेस माइंड वो होते नहीं है, जो जॉब क्लास जैसा माइंड सेट होता है। जरा सी बात कहीं कमी नजर आई, उसमें कमी निकाल देना। अब बार बार में उसमें क्या है, स्पॉन्सर को या जो एक्टिव प्लान है उसमें कमियां निकालना। जी हाँ दोस्तों, ये गलती लोग करते हैं, ये गलती नहीं करनी। और सही तरीका क्या है, आपको आपका बिजनेस बढ़ने के पीछे एक मंत्र बताता हूँ। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अपनी एक्टिव अपलाइनों की तारीफ करना शुरू कर दो। इसमें मैं ये नहीं कह रहा, चमचागिरी करने की नहीं कह रहा, टी अप कीजिए, आप तारीफ कीजिए, मुझे अपलाइन बहुत अच्छी मिली है। हो सकता है जिसको आप कह रहे हो, जिसको बता रहे हो, जिसके सामने चर्चा कर रहे हो सकता है किसी नेटवर्क मार्केटिंग में उसको अपलाइन से वो खुश ना रहा हो। और जब आप ये कहोगे मुझे अपलाइन बहुत अच्छी मिली, मुझे कंपनी बहुत अच्छी मिली, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सामने वाला कहेगा अरे यार जिस कंपनी में काम करता था वहां तो प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं थे, ये तो कह रहा प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। पिछली कंपनी में मेरी तो अपलाइन मेरे को ठीक नहीं मिली, ये तो कह रहा है अपलाइन बहुत अच्छी है। तो वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। अगर आप अपलाइन की बुराई करेंगे तो आप ये देखना, जो लोग अपलाइन की बुराई करते हैं या स्पॉन्सर की बुराई करते हैं या वो कमियां ढूंढते हैं, उनका नेटवर्क धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है। जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते वो उनका बिजनेस धीरे धीरे अपने आप डाउन हो जाता है। तो आपने यहाँ पर टी अप करना है, अपलाइन का अपर हैंड सेट करना है। अगर आप इनकम प्लान दे रहे हैं, हो सकता है वो बहुत पैसे वाला हो सकता है वो बहुत बड़ा उसके बाद बहुत सारी टीम हो, आपकी अपलाइन हो सकता है कम पढ़ा लिखा हो, आपकी अपलाइन के पास हो सकता है अभी कार ना हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, तो भी आपने अपलाइन को आपने टी अप करना है, उसका अपर हैंड सेट करना है, उसके बारे में बताना है कि बहुत अच्छी नॉलेज रखता है, बहुत अच्छी है, मेरे बहुत अच्छे मेहनती इंसान है, मुझे बहुत गाइड करते हैं, मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है। जितना ये कहेंगे आपका बिजनेस बढ़ना है। आप अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो तारीफ करने की आदत डाल लो, नहीं तो आपके साथ जो टीम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपने बुराइयां नहीं निकालनी अपलाइन के अंदर। और मैं एक चीज और कहता हूँ हमेशा
हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई है। आपका नजरिया होना चाहिए उसके अंदर अच्छाई ढूंढने का कि उसकी अच्छाई क्या है। आपकी सोच वो होनी चाहिए अच्छाई ढूंढने की। अच्छा बुरा हर आदमी के अंदर होता है। टीम वर्क क्या होता है, कोई बॉलिंग अच्छी करता है, कोई फील्डिंग अच्छी करता है, कोई कैच अच्छे पकड़ता है, सब मिलके टीम जब काम करती है तब टीम जीतती है। एक मूवी भी बनती है तो वो भी होती है, उसमें अच्छाई ढूंढनी पड़ती है। आपके पास जो लोग हैं उनके अंदर अच्छाई क्या है, कोई म्यूजिक अच्छा देगा, कोई फोटोग्राफी अच्छी करेगा, कोई स्टोरी अच्छी लिखेगा। आपकी टीम में भी कोई प्लान अच्छा करेगा, कोई प्रोडक्ट की सेल अच्छी करेगा, कोई क्लोजिंग अच्छी करेगा, कोई एमसी अच्छी करेगा, कोई ट्रेनिंग अच्छी करेगा। तो आपकी टीम में तरह तरह के लोग होंगे। कोई कंप्यूटर पे अच्छा काम कर लेता है, कोई पोस्टर अच्छा बना लेता है, कोई अपलाइन को प्रमोट बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ये अलग अलग गुण होते हैं, सारी चीजें एक आदमी के अंदर नहीं होती। तो दोस्त कभी भी अगर आप अपनी अपलाइन की बुराई करते हैं या एक्टिव अपलाइन की बुराई करते हैं तो ध्यान रखें कोई ना कोई कमी आपके अंदर भी है और आपकी टीम आपके अंदर वो ढूंढ लेगी। तो आपको ये नहीं करना। या दोस्तों 100% जिम्मेवारी लेना सीखिए। जब आप जिम्मेवारी लेने लगते हैं तो आपको समझ में आता है कि जिम्मेवारी क्या चीज होती है। मेरी अपलाइन को क्या दिक्कत आई, मैंने सीएनटी करनी चालू की तो मुझे समझ आया मेरी अपलाइन को क्या दिक्कत आती थी। क्यों कहते थे टाइम पे पहुंचो, जब मैंने शुरू की तो बहुत लोग लेट आते थे, फिर मुझे ध्यान आया मैं भी तो लेट जाता था। तो मैंने जब जिम्मेवारी ली तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसलिए अगर आपने कुछ समझना है तो पहले उस मुकाम पे पहुंचो, पहले उस लेवल पे पहुंचो, उस लेवल पे मीटिंग करके उस लेवल पे जिम्मेवारी लेके करके दिखाओ, फिर समझ में आता है कि हाँ भी क्या कमी रहेगी, क्या गलती रहेगी। तो आपके अंदर अपने आप वो चीजें आ जाएंगी। अपने कभी भी अपलाइन के अंदर गलती नहीं निकालनी। मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले कहा, हो सकता है कोई बात अभी आपको समझ आ रही हो, वो अभी अभी ना समझ आ रही हो, बाद में समझ आए। लास्ट में अब साथ में और आता है सही रास्ता और क्या है, 100% जिम्मेदार है। मीठी जुबान की भाषा का इस्तेमाल करें। ये एक बिजनेसमैन की खासियत होती है, वो हमेशा झुक के मीठा बोलेगा। फल वाली डाली हमेशा झुक जाती है, ये ध्यान रखना। जिस डाली पे फल लगता है वो झुक जाती है। एक बहुत पुरानी 2 लाइनें मैंने कहीं पढ़ी थी, जो झुक जाते हैं उनमें जान होती है और अकड़ जाना तो मुर्दे की पहचान होती है। दोस्तों जो फल वाली डाली होगी वो हमेशा झुकी मिलेगी, उस पर जो भी फल लगेगा वो डाली झुक जाएगी। और जो सूखी डाली होती है वो सूखी डाली हमेशा अकड़ी रहती है, और आंधी तूफान आते हैं तो सबसे पहले वही टूटती है। और जो डाली लचकदार होती है वो हवा के साथ झूम जाती है, वो टूट के नहीं गिरती, अकड़ती नहीं है। जो अकड़ जाती है डाली वो टूट के गिर जाती है। तो दोस्तों मीठी भाषा का जुबान इस्तेमाल करना है, मीठा रहना है, अपलाइन के साथ रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। अपलाइन आपके लिए वरदान है। जैसे आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, एक गुरु होता है जो आपको चाहता है कि आप तरक्की करें। तो आप जितना आप उनकी इज्जत करेंगे, आप इज्जत अपनी टीम से लेना चाहते हैं तो आपको इज्जत देनी भी पड़ेगी। तो जितना आप अपलाइन की इज्जत करेंगे आपकी टीम में भी डुप्लीकेट वही होगा, वही आपके नीचे होगा। अब मैं अगर अपने घर के अंदर रह के अपने माँ बाप का सम्मान ना करूं, इज्जत ना करूं, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? हमारे बच्चे भी हमारे सम्मान करेंगे, हमें इज्जत देंगे? जो वो देख रहे हैं वही करेंगे। अगर आज मैं गुस्से से बोलूंगा मम्मी पापा के साथ तो मेरे बच्चे भी मम्मी पापा के साथ गुस्से, मेरे साथ जब वो बड़े हो जाएंगे वो गुस्से से बोलेंगे। आज मैं अगर अपने माँ बाप की इज्जत करूंगा तो मेरे बच्चे भी बड़े होकर मेरी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, लाइफ भी ऐसे ही चलती है। तो अपने आप को अपनी 7 गलतियों को, जो गलती की है उसको महसूस कीजिए, चिंतन कीजिए कि आपके अंदर क्या गलती हो गई। और साथ ही साथ एक लास्ट में स्टोरी के साथ खत्म करना चाहूंगा। वो स्टोरी आपको हमेशा याद रहने वाली। दोस्तों मैं जानता हूँ 5-10 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। 7 गलतियां मैंने बताई हैं। गलतियां करके ही आदमी सीखता है, घबराने की जरूरत नहीं है। गलती करो पर रिपीट मत करना, मैंने गुरुजी से ये सीखा है। एक बच्चा भी पहले गलतियां करता है, वो कभी भी ए को सीधा ए नहीं लिख पाता, 1 को कभी उसने 1 नहीं लिखा, एक सांप की तरह लिख देता है और हम उसको शाबाशी देते हैं। गलत लिख लिख के कितनी कॉपियां खराब कर देता है, तब जाके वो लिखना सीखता है। 1 को लिखना सीखता है, 1 कैसे लिखना है, एप्पल कैसे लिखना है। वो गलतियां करता है, पहले बहुत सारी कॉपियां खराब करेगा, उसके बाद लिखेगा। गलती हो जाती है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, गलती करें रिपीट ना करें। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार एक व्यक्ति, पुराने जमाने में फोन हुआ करते थे, फोन हुआ करते थे जो लैंडलाइन फोन होते थे जिसमें वायर लगी होती थी, बैठ के वहीं वो प्रेस भी कर रहा था, कपड़े प्रेस कर रहा था, साथ में फोन भी रखा हुआ था टेबल पे। अब वो कपड़े प्रेस कर रहा था तो इसमें क्या हुआ कि उसके कानों में पट्टियां बंधी हुई थी। तो एक दोस्त ने पूछा भी तेरे कान पे पट्टी बंधी हुई है? कहता हाँ यार वो कपड़े प्रेस कर रहा था, अचानक मैंने मोबाइल भी रखा हुआ था, साथ में फोन रखा हुआ था, कपड़े प्रेस कर रहा था, गलती से मैंने प्रेस कान पे लगा ली, फोन उठाने के बजाय प्रेस कान पे लगा ली, मेरे कान इसलिए जल गया।
तो उसने कहा अच्छा कान जल गया तो दूसरे कान में पट्टी क्यों बांधी हुई है? तो उसने कहा था फोन दोबारा आ गया था, दोबारा प्रेस लगा ली थी। तो दोस्तों एक बार कान जल गया तो दोबारा तो मत जलाओ। अगर आपसे गलतियां हो रही हैं चिंता मत करो, गलती रिपीट मत करो, गलती करो उसकी कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से, पर गलती को रिपीट नहीं करना। अगर जाने अनजाने गलती होगी है, आज रात को मंथन करिए, चिंतन करिए और सोच लीजिए आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा। कामयाबी के रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं। कामयाबी के लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है, कामयाबी के आदमी खुद कामयाब, आप खुद कारण होता है अपनी कामयाबी का। आपको कोई कामयाब कर सकता है तो वो है आप खुद और कोई नहीं। बस इसी बात के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम दूंगा और आगे के लिए माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा आज के जो मास्टर सेरेमनी होंगे मिस्टर लाल बहादुर जी। प्लीज लाल बहादुर जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार नॉलेज आपके द्वारा हमें सीखने को मिला और हम सही रास्ता क्या है, क्या गलतियों से हमें बचना है, क्या चीजें नहीं करनी है और क्या चीजें करनी है, बहुत शानदार नॉलेज आपने हमें दी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोगों की जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर गुलशन कुमार सर का। थैंक यू सर। साथियों आइए अब इस प्रोग्राम को आज कंप्लीट करने से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो आप सभी लोगों तक पहुंचानी है, जरूरी जानकारी है, तो आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए और संभव है तो लिख भी लीजिए, लिखा हुआ आपको दोबारा भी काम आएगा। जैसे आप सभी लोग